ओके। रुचिता मैम, आपका नाम तो लिस्ट में है ना? आप अटूनमेंट के लिए आए हो ना? हाँ जी मैम, हाँ जी। हाँ तो मैंने अभी ऑन किया था 1 मिनट से, पता नहीं कुछ वो ब्लर आने लगा है। मैं दोबारा एक बार ज्वाइन कर दूंगा। ओके, कीजिए, कोई बात नहीं, कीजिए। हरजीत मैडम, आप भी सामने आ जाओ। हरजीत मैडम, हाँ जी, आ रही है कमल, आ रही है। कमांड संभालो जी आके अपनी। अभी आ रही हूँ। ओके जी, ओके। चलिए, जो लोग न्यू हैं आज क्लास के अंदर, तो क्या वो जानते हैं एंजल्स के बारे में कि एंजल्स क्या हैं? या कभी उन्होंने कुछ यूज किया हो, कभी उस थेरेपी को यूज किया हो? नहीं जानते। हाँ हाँ जी, जी नितिन सर, आपने? नहीं जानते। नहीं जानते हैं? हाँ। ओके ओके। सीमा मैम और नितिन सर एक ही घर से हैं? हो आज। ओके ओके यस सर, यस मैम। ओके। एना लिखा नाम, एना, आप भी पहली बार आए हैं? नहीं, हाँ मैम, मेरा नाम अन्नपूर्णा है। ओके ओके, मेरा निक सुना नेम आपने। आना है। ओके, तो आपका ये पहला ही क्लास जी है? मैम। ओके ओके जी मैम जी। ओके जी, ओके। चलिए, ठीक है। तो जो लोग न्यू हैं, बिल्कुल नहीं जानते एंजल्स के बारे में, और जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि मैं तो एंजल्स हैं, तो उनके साथ ही मेरा जीवन चलता है। हर धड़कन के साथ एंजल्स हैं। वो नहीं हो तो शायद कुछ भी नहीं हो लाइफ के अंदर, क्योंकि एंजल्स ने मेरी लाइफ को ऐसे बदला। मैं भी बहुत परेशानियों में थी, बहुत दिक्कतें लाइफ में चल रही थी, अप्स एंड डाउन हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आए और हाथ पकड़ ले और इन सारी मुश्किलों से निकाल के ले जाए। पर होता है ना कि कोई भी इंसान कभी जल्दी से आपको हाथ नहीं पकड़ता है। कभी कभी कुछ ग्रह आपके ऐसे होते हैं, कभी कभी कुछ हमारे कर्माज होते हैं, कुछ जिस वजह से क्या होता है, हमें वो चीज उस टाइम पे नहीं मिलती है जब हमें नीड होती है। तो ऐसा ही मैंने भी 4-5 साल बहुत सफर किया। हालांकि मैं सारी इन विद्याओं से जुड़ी हुई थी। मैं 2004 से ओकल्ट में हूँ, और सारी थेरेपीज, सारी मॉडलिटीज यूज करती हूँ। लेकिन वो 4-5 साल का समय ऐसा आया कि उन सब चीजों से मैं कट हो गई, क्योंकि मेरा कर्मा था, मुझे कार्मिक भोगना था। और फिर ऐसा ही कोई पर्सन एक लाइफ में आया, और उसका बस यूं स्टार्टिंग हुई कि उसको बताते बताते में मुझे लगा कि क्यों ना इनको हीलिंग दी जाए। मैंने हीलिंग शुरू की, और हीलिंग करते करते वो पर्सन बोली कि ये आपने क्या किया? तो मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ बुरा हो गया? तो बोली नहीं, जिस चीज से मैं परेशान थी पिछले 22 साल से, मेरा वो प्रॉब्लम ठीक हो गया सिर्फ एक हीलिंग में। उसने बोला कि मुझे 70% का आराम मिल गया। मैंने कहा इतना? और मुझे ये लग रहा था कि मैंने इतने टाइम से इस चीज को छोड़ा हुआ है, तो ये पता नहीं असर करेगी कि नहीं करेगी। होता है ना, जब आप साधना में होते हो, साधना करते हो, तब तक वो चीज चलती है। लेकिन जब वो नहीं कर रहे हो तो फिर एक थोड़ा सा डाउट मन में आता है कि पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी। बट एनर्जी अगर आपसे एक बार जुड़ती है, तो वो कभी भी आपको नहीं छोड़ती है। आप भूल सकते हो, लेकिन वो आपको नहीं भूलती है। बस टाइम टाइम पे हमें क्या करना है, उस एनर्जी से अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करते रहना है। ठीक है? तो यही हमें आगे भी करके चलना है। आज चाहे आप लोग सिर्फ इस बेसिक क्लास में आके अपने लिए सीख रहे हैं, या अगले सफर में आप हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे ये है कि हाँ, आज भी अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो इस सेशन के बाद कम से कम आप अपने लिए कुछ कर पाए, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। कि किसी की लाइफ में अगर 1% भी चेंज आता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो आशीर्वाद है, उसका जो फल है, वो मुझे भी मिलेगा। क्योंकि एक माध्यम मुझे चुना है यूनिवर्स ने, और एक माध्यम के तौर पर उस एनर्जी को मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। मतलब कि ट्रांसफॉर्मर वहां लगा है, मैं एक वायर हूं, और बल्ब आप लोग हैं।
तो मेरा काम है इलेक्ट्रिसिटी वहां तक पहुंचाना। अगर मैं सफल हो जाती हूँ तो ईश्वर का आशीर्वाद जो है मेरे ऊपर है, और वो इस समय मेरे साथ हैं। अभी उनको मैंने कॉल किया है, और कॉल करने के बाद वो भी इस समय यहाँ मौजूद हैं, और आगे का सेशन जो भी होगा वही संभालेंगे, क्योंकि मैं खुद अपनी अवस्था में नहीं होती उस समय पर। ये जो गद्दी है, ये जो सीट है, ये इस समय उन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ रही है, चल रही है। और आगे आप लोग भी जो आप तक पहुंचेगा वो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। और मेरे यहाँ इस क्लास के अंदर आके खुद एंजल्स ही आपका अटेनमेंट करते हैं, मैं कभी नहीं करती हूँ। जो पुराने जुड़े लोग हैं वो सब जानते हैं कि ये एनर्जी क्या है, और हम लोग क्लास में सिर्फ हाई लेवल की एनर्जी पे ही काम करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एनर्जी से जुड़ना, अपनी लाइफ को चेंज करना है बस। अपनी प्रॉब्लम कोई आप अगर लेके आए हैं कि शायद किसी को ये लगता हो कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे मैंने सोल्यूशन कराए नहीं मिले, तो मैं एक की बात कहूंगी कि अपने माइंड में, अपने दिल में, अपने अंदर विश्वास रख के चलना, वो आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म होने का समय आ गया है। इसीलिए आज आप इस क्लास में हैं, अदरवाइज शायद नहीं होते। ठीक है, बहुत लोगों तक मैसेज आता है, लेकिन गिने चुने लोग क्लास में आते हैं। आज का ये पहला एक्सपीरियंस है कि मैंने 5:30 क्या टाइम दिया था क्लास का। अदरवाइज मेरी क्लास लेट ही होती है, 8:30, 9:30, 9, ये सब जानते हैं। शाम को करने का ये क्योंकि तरीका होता है ना, एंजल्स भी दिखाते हैं कि कितने लोगों का भाग्य अब खुलने वाला है, कितने लोगों की जिंदगी अब बदलने वाली है, तो उस हिसाब से टाइमिंग भी हमें वही देते हैं। तो पहली बार हुआ ऐसा कि इस क्लास में ये टाइम हमने दिया है। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं एंजल्स की कि एक्चुअल में एंजल्स होते कौन हैं। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि कई बार हमारे साथ कुछ कुछ घटनाएं लाइफ में होती हैं, लेकिन हम लोग उसको गौर नहीं करते हैं। मान लीजिए कि कभी कभी हमें जहां पे पक्षी नहीं आते हैं, लेकिन वहां पे हमें कुछ पंख दिखाई देने शुरू कर देते हैं। कुछ पंख मिल गए, कभी हमें कभी कभी चलते चलते कहीं भी कोई कॉइन मिल गया। मान लो 4-5 लोग, गुड रश्मि गुड, पूरे तरीके से हम 4 लोग जा रहे हैं, लेकिन अचानक क्या होता है, आपको एक कॉइन मिल जाता है, दूसरे को नहीं मिलता है, दिख जाता है। तो ये हमारे कुछ कुछ ऐसे एंजल साइन होते हैं जो हमें मिलते हैं उनकी तरफ से, और उन साइन को देखकर ही हमें पता चलता है कि यस, एंजल हमारे जीवन में नोक नोक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं जब तक आप या तो उस चीज के बारे में कुछ स्टडी नहीं कर ले, या किसी गुरु के द्वारा आपको ये बताया नहीं जाए, या आपके किसी मित्र के द्वारा। अब मान लीजिए कि कोई इंसान यहाँ पे मेरे से एंजल रेकी करके गया, उसके जीवन में कोई दिक्कत आ रही है और उसकी फ्रेंड है वो, तो मेरे से जो बंदा करके गया है वो अपनी फ्रेंड को ये बोल रहा है कि भाई आप भी इस चीज को करो, क्योंकि इसके करने से मेरे जीवन में चेंज आया तो तुम्हारे जीवन में भी चेंज आएगा। ये एनर्जी है। और जब आप जन्म लेते हैं तो आपके साथ 2 गार्डियन एंजल भगवान के द्वारा भेजी जाती हैं कि आप इनके साथ जाइए, पूरी जीवन वो आपके साथ रहते हैं, आपको साइन देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कभी पंख दिख गया, कभी कॉइन मिल गया, कभी बैठे बैठे रूम में ऐसी खुशबू आने लग गई, रात को 2:30 बजे 3 बजे आपकी आंख खुलती है और एक तेज खुशबू आपको आ रही है। आप देख रहे हो कि आसपास तो कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि कोई मैरिज पैलेस है जहां से खुशबू आ जाएगी, ऐसा नहीं कि रात को 3 बजे 2:30 बजे किसी ने अगरबत्ती या कोई धूप जलाई है, लेकिन वो ऐसी खुशबू होगी जो जीवन में आपने कभी पहले स्मेल नहीं की है, अचानक से आती है इतनी तेज खुशबू। और कभी ऐसा होता है कि अचानक आप बैठे हो, गर्मी है, और आप बोलते हो कि बहुत ज्यादा गर्मी है भगवान, ठंडी हवा है, और ठंडी हवा का झोंका आ जाता है, अचानक से आता है। या आपके बैठे बैठे ऐसे लग रहा है कि कोई है आपके आसपास, लेकिन उससे आपको डर नहीं लग रहा है, वो आपके पास किसी के होने का जो एहसास है ना, आपको पॉजिटिव कर रहा है, उससे आपको अच्छा लग रहा है। ये जो चीजें हैं ये साइन है। कभी कभी हमें रैम्बो दिखता है, रैम्बो बनता है, बन रहा है, सारी दुनिया है, लेकिन ये तो नहीं कि सबको दिख जाए, किसी खास खास पर्सन को वो दिखता है, तो वो भी एक एंजल साइन है कि यस, एंजल्स नोक नोक कर रहे हैं। क्यों नोक नोक कर रहे हैं? क्योंकि जो ये हमारे आर्कएंजल्स हैं, ये आपके बिना बुलाए आपकी लाइफ में एंट्री नहीं करते हैं, कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे, ये साइन देंगे
जब आप परेशानी में हो, जब आप खुशी में हो, आपको अलग अलग तरह के साइन मिलते हैं कि आप इनको बुला लीजिए अपनी लाइफ में, और जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना उसका सोल्यूशन इनके पास है। लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं, हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है, हमें नहीं समझ में आता है। तो अगर अब ऐसा आपके साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ भी, कि कुछ ऐसे साइन मिल रहे हैं, तो यस, ये सही टाइम है कि आपके जीवन में बदलाव होने वाला है, क्योंकि कुछ चेंज आने वाला होता है ना, तभी आपको ऐसे साइन मिलने स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा इनके साइन की, जैसे बादलों के अंदर कभी कभी कोई ऐसी आकृति बनी दिख जाना जो कि एक एंजल की तरह हमें दिखती है, और आप कुछ भी माइंड में सोच रहे हो कि भाई ये मेरा काम बन नहीं रहा, भगवान मुझे इसका कोई रास्ता दिखा दो, और आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे मान लीजिए राशन लेने गए हो, सब्जी लेने गए हो, या मार्केट से निकल रहे हो, जो पर्सन आपको जानता तक नहीं है वो इंसान आपको आंसर दे के चला जाता है, और आप एकदम ऐसे रह जाते हो कि ये क्या हुआ, ये तो मैं अपनी लाइफ में सोच रहा था और मुझे इसका उत्तर मिल गया। या कोई बुक आपके पास है, और जो चीज आपके माइंड में चल रही है ना, घूम रही है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इसका मुझे रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ईश्वर मुझे कोई आंसर दे दीजिए, तो अचानक से आप बुक खोलते हो और सामने देखते हो कि वही लाइनें लिखी हुई है जो आपके क्वेश्चन का आंसर है। और इसके अलावा, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में जा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट, आप कॉलेज जा रहे हो, और आपने कुछ सोचा कि मेरा ये काम काश हो जाए, मान लीजिए किसी को नोट्स चाहिए और नहीं मिल रहे हैं, या वो ढूंढ रहा है इधर उधर बहुत सारी चीजें, उसको कोई टॉपिक अपना क्लियर करना है, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिल रहा है, अचानक से कॉलेज में कोई पर्सन ऐसा आता है जो अपने किसी काम से आया, और वो आपको एक ऐसी चीज बता के चला जाता है और आपके वो सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं इस तरीके से। क्योंकि देखिए, ईश्वर कभी भी उतर कर सामने नीचे नहीं आते हैं। अगर आप महादेव के भक्त हैं, आप हनुमान जी के भक्त हैं, आप किसी भी ईश्वर को, किसी इष्ट को मानते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि साक्षात वो सामने आ जाए, वो किसी ना किसी रूप में आएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार हम कहते हैं कि एक बंदर है जो वहां बैठा है, ठीक है, और वो ऐसे कर रहा है, कई बार आपने देखा है ना, ऐसा होता है कि भगवान जी के मंदिर में है, वो माथा टेक रहा है, कोई कबूतर टेक रहा है, तो क्या होता है, वो किसी ना किसी रूप में आके चला जाता है। मेरी एक स्टूडेंट आज क्लास में या नहीं है, उनको मेरे एंजल कोर्स करने से पहले, यहाँ हमारी क्लास में आने से पहले, वो पेड कोर्स कर रही हैं, बंदर कुछ साइन देके गए थे, कोई चीज उनके घर में छोड़ के चले गए, और वो काफी परेशान चल रही थी, उससे उनको रास्ता मिल गया कि अब मुझे यहाँ जाना है। और जब मैंने उनको क्लास कराना शुरू किया, तो अचानक हनुमान जी का एक एग्जाम्पल वहां पे दिया, तो उसने बोला, ओ माय गॉड, ये आप बता रहे हो, और ये मेरे साथ 10 दिन पहले हो चुका है। तो एकदम से कहती है, कॉन्सिडेंट तो नहीं है। उसके बाद फिर से बंदर आते हैं और उसको कुछ ना कुछ ऐसा साइन दे के जाते हैं, और वो कहाँ जाती है, वो गई सालासर भगवान जी के मंदिर। सालासर में वहां जाके उन्होंने कुछ प्रसाद वो घर से बना के ले गई थी, तो लेकिन वहां पे कुछ लोग खड़े थे, गार्ड्स, उन्होंने बोला कि उस तरफ आप नहीं जा सकते हो, वहां मना किया है। अब उन्होंने प्रसाद वहां पे रख दिया, उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए लाई हूँ, कैसे भी करके आप इसको देख लीजिए, चख लीजिए, मुझे ये तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ, मेरा जो बनाया हुआ भोग है वो लग गया है। और वहां पे खड़ी रही, दिक्कत हुई, रोती रही, लेकिन आधे घंटे बाद एक मंकी आया और वो उसने वो प्रसाद खा लिया। तो उसको बड़ा वो अचंभित हुई कि देखो कितना की भाव थी उसके, कि ईश्वर मुझे साइन दो। तो यस, ऐसे हो गया, जबकि उस तरफ गार्ड किसी भी मंकी को नहीं आने दे रहे थे, लोगों को उधर नहीं जाने दे रहे थे, ताकि कुछ नहीं हो, लेकिन पता नहीं वो अचानक कहाँ से आ गया और आया, और वो प्रसाद अपना वहां बैठ के खा के गया, आराम से, आराम से फिर खा के पूरा जब उसने फिनिश कर लिया वो निकल गया। तो ऐसे कुछ साइन हमें ईश्वर के द्वारा मिलते हैं कि यस। और एंजल्स जो होते हैं, ये मैसेंजर ऑफ गॉड, यानी कि आपके जो मैसेज होते हैं वो ईश्वर तक पहुंचाना, और ईश्वर से उन मैसेज के आंसर लेके फिर वापस आप तक पहुंचाना। आपको साइन मिलता है कि यस, ये मेरा काम हो जाएगा, तो वही साइन है जो एंजल आपको लाके देते हैं। तो
इस तरीके से ये साइन देकर एंजल्स हमारी लाइफ में आते हैं और हमारे मैसेज को गॉड तक पहुंचाते हैं। उसके बाद एक बात आती है कि क्या हम एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड हो तभी हम एंजल को मान सकते हैं? सॉरी, नहीं, ऐसा नहीं है। एंजल्स को कब बनाया गया? आर्कएंजल्स, एंजल्स, इनको तब बनाया गया जब मानव सृष्टि का जन्म भी यहाँ नहीं हुआ था। उससे पहले ही ईश्वर ने यहाँ एंजल्स को इस यूनिवर्स में लाके खड़ा कर दिया था, उनका बना दिया गया था कि जो भी सृष्टि में अब जन्म लेगा या जो आगे मानव आएगा उसकी रक्षा, उसकी सेवा के लिए आप हैं, उनको हेल्प करने के लिए आप हैं। तो इसीलिए तब से एंजल हमारे साथ हैं। और जब आपको पता चल जाता है कि आपके गार्डियन एंजल कौन से हैं, जो दो हमेशा आपके साथ रहते हैं, तब आपको पता भी नहीं चलता है कैसे आपके काम बनते जाते हैं और किस तरीके से आपकी जिंदगी में चेंज आता है। यहाँ बहुत सारे हमारे स्टूडेंट अभी बैठे हैं जिन्होंने किया है इस कोर्स को और उनकी लाइफ में बहुत चेंज आया है। क्योंकि यहाँ मेरे साथ कविता मैडम मेरे को दिख रही हैं, आरफी मैम हैं, आशा मैम। ये कविता मैम वो है जो बोल नहीं पाते थे। इनको मैं क्लास में बोलती थी कि मैडम आप बोलो, कुछ बोलो। ये थोड़ा सा बोलते फिर चुप, कि नहीं मुझे नहीं बोलना है, मुझसे नहीं होता मैम, मुझसे नहीं होता है, इस तरीके से ये बोलते थे। तो मैं इनको बोलती थी कि नहीं कोई बात नहीं, अब नहीं। मैम भी हो गया। हाँ जी, मेरी प्रॉपर्टी भी सेल हो गई। प्रॉपर्टी सेल हो गई, जिसके लिए ये बहुत परेशान थे। वीजा का हो गया, मेरे हस्बैंड का, बेटी का, वो भी हो गया। वो भी सब मुझे एंजल से ही मिला है सब। ये सब एंजल कर चुके हैं। यहाँ रिया मैम है मेरे साथ, वो भी कर चुके हैं। ठीक है। एंड संदीप जी भी हमारे साथ पहले जुड़े हुए हैं फ्री क्लासेस में, काफी बार ये आए हैं मेरे साथ। पार्वती मैम है यहाँ पे, गीता मैम है, ये सब वो लोग हैं। उज्जवल मैम है यहाँ कि जो कर चुके हैं। जय श्री शारदा मैम जो पहले हमारी फ्री क्लासेस को कर चुके हैं। तो इनकी लाइफ में भी काफी मिरेकल चेंजेस आए हैं। थैंक यू रुचि, थैंक यू डियर। तो ये चेंज आपकी जिंदगी में भी आ सकता है। आज हम 4 एंजल के बारे में बात करेंगे और उन्हीं का अटूनमेंट प्रोसेस है जो हम इस क्लास के अंदर आज करेंगे। तो जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रुप में मैसेज था कि कुछ सामान चाहिए, तो क्या सब लोग वो सामान लेके बैठे हैं? कितने लोग इस समय सामान लेके बैठे हैं? ओके, रश्मि मैम, जयश्री मैम और नितिन सर, ओके, अन्नपूर्णा मैम, उज्जवल मैम, बेला मैम, ओके, और मैम मुझे नहीं पता था, मुझे पता नहीं था। सोनिया मैम, ओके, रिया मैम, रिया मैम नहीं लेके बैठे? मैम मैं भी नहीं लेके बैठी। ओके, चलिए अभी जो लोग नहीं लेके बैठे हैं वो लोग क्या करेंगे, जब तक मैं एंजल्स के बारे में बात कर रही हूँ, बाद में ये क्लास में डालूंगी आप लोगों को, ये यूट्यूब पे जाएगी। उस यूट्यूब की क्लास से आप लोग जो मेडिटेशन इसमें मैं करवाऊंगी ना, वो सारा सामान लेके वो मेडिटेशन आप लोग सब करेंगे। ठीक है। और जिन लोगों ने मतलब अभी सामान लेके नहीं बैठे हैं, इसका मतलब कि जिन लोगों ने अपना नाम डाला है वो सारे लोग यहाँ क्लास में नहीं है। तो यहाँ एक पिक्चर हम लोग ले रहे हैं, जिन लोगों ने नाम डाला ना लिस्ट के अंदर, उन लोगों को हम लोग बिल्कुल कट कर देंगे, क्योंकि ये प्रोसेस अगले 11 दिन तक हमारी तरफ से चलेगा। हम लोग उनकी क्लेंजिंग हीलिंग करते हैं, उन लोगों की अब ये क्लेंजिंग हीलिंग नहीं होगी जो यहाँ आज इस क्लास में मौजूद नहीं है। और दूसरा, जिन लोगों का कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा उनका भी ये प्रोसेस हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्लास आज हमने एक दिन की रखी है। पहली बार है कि हम एक ही दिन में एंजल के बारे में भी जान रहे हैं और हम अटूनमेंट भी कर रहे हैं। तो इसीलिए उस चीज के लिए मैंने बोल दिया था पहले कि वो सामान आप लेके रखेंगे और जो माला जाप है वो करना था, जो कि टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल दिया था। व्हाट्सएप पे इसलिए डाला कि वहां पे लोग ना तो करते हैं, और जैसे कि लिस्ट उन्होंने बना के व्हाट्सएप पे डाल दी लेकिन खुद वहां पे नहीं है, आज क्लास में भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं वो लोग। वो सोचते हैं कि गुरु ऐसे ही उनको अट्यून कर देंगे और आगे वो लोग उसका यूज कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। जब मैम आप मुझे नहीं यहाँ मिला पे है। भी प्योर नहीं हो रहे हो, प्योरिटी नहीं है, तो कहां से उस चीज को आप ले लोगे? नहीं मिलती है। शायद ये शब्द कुछ कड़वे लगे, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है उनकी। फ्री में कुछ नहीं होता जी,
और फ्री में मैं भी नहीं दे रही हूँ। ये क्लास यहाँ से फ्री है, लेकिन आज आप जो जितने लोग यहाँ पे इस समय 25% हम यहाँ पे हैं, आप सबका, ठीक है, अट्यूनमेंट प्रोसेस हम लोग कर देंगे। अभी हम, मैं हूं, साथ में हरजीत मैडम है, हम दोनों यहाँ से ये सारा प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। कोई बात नहीं शुभांगी मैम, मैंने सबको परमिशन ये दे दिया है कि आज का जो अट्यूनमेंट का मेडिटेशन है, आप लोग सामान की लिस्ट जो है सारी, अगर नहीं है तो जो ग्रुप मेरा है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं दोबारा डाल देती हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ जो माला है वो अगले 11 दिन तक आप लोग रेगुलर करेंगे, और वो जो प्रोसेस है, दिया या जो मोमबत्ती साथ लेके करना है, कैंडल है, कुछ सामान है, उसको लेके आप रेगुलर करेंगे, ठीक है। रेगुलर मीन्स कि एक बार उसको ऐसे करना है, उसके बाद सिर्फ डेली एक कैंडल जलानी है आपको, और वो मेडिटेशन जो है रेगुलर आपको करना है 11 दिन तक। 11 दिन तक मैं आप लोगों के लिए काम करूंगी, और अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे फ्रैंकली बोल सकते हैं कि सॉरी मैडम हमें नहीं करना है, हम तो सिर्फ क्लास में सुनने के लिए आए हैं। ऐसे पर्सन भी हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाए। हम लोग को टाइम लगता है, एक पर्सन के लिए हम 15 से 20 मिनट निकालते हैं, चाहे ये फ्री क्लास है। हम लोग यहाँ भी पूरे न्याय के साथ चलते हैं, ऐसा नहीं कि हमने फ्री कर दिया। जो लोग फ्री क्लास ले चुके हैं आज तक, जिन्होंने पेड नहीं किया, उनसे पूछिए आप लोग कि यहाँ मैं फ्री में भी कभी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मैंने फ्री दिया तो मैं ऐसे बस आई गई काम करके चली जाऊं। नो, एंजल्स के लिए मैं पूरी तरह से हमेशा ही तैयार रहती हूँ, हर काम के लिए, और दिल से देती हूँ, आत्मा से देती हूँ। इसलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नहीं चाहते हैं, आगे 11 दिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, सो प्लीज अभी मुझे बोल दीजिए। उन लोगों के साथ हम लोग सिंबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि सिंबल का प्रोसेस हमने किया, लेकिन अब यहाँ लोग दूसरे हैं। अब देखिए हमारा कितना टाइम हमारा खराब हुआ। हम उन लोगों पे काम कर रहे हैं, लिस्ट वालों पे, जो यहाँ नहीं आए हैं। अब जो यहाँ आए हैं उनके साथ हम काम करेंगे तो वो तो हमारा टाइम वेस्ट गया ना। हम भी संडे था, संडे मना सकते थे ना, हम कहीं घूमने जा सकते थे, हम भी अपना घर का कुछ कर सकते थे। हम लोग अपना टाइम यहाँ पे दे रहे हैं, हमें 4 घंटे लगे हैं, उन 4 घंटे की वैल्यू कुछ भी नहीं उन लोगों के लिए, बिकॉज फ्री है इसलिए। मतलब कि कोई इंसान अगर आपके लिए कर रहा है कि आपकी जिंदगी बदल जाए, मुझे क्या है, मैं जानती हूँ कि आप लोगों को क्या पर्सनली मुझे, मेरा आपके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन है कि मैं दूं आपको, ऐसा तो नहीं है ना। मैं तो यूनिवर्स के लिए काम कर रही हूँ, मुझे आपके लिए बुरा किसी के लिए नहीं लग रहा कि मैं अब देने वाली हूँ। अच्छी बात है, फिर आपको खुद खींच के लाए यहाँ पे, क्योंकि आपकी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं वो। लेकिन बैड लक उनका कि जो लोग लेके नहीं आए हैं, तो ये एक कर्ज उन्होंने अपने पे जोड़ लिया है। ये कर्मा है जो वो जोड़ रहे हैं, और उसका कहाँ भुगतान देंगे वो लोग। इसलिए कभी भी किसी क्लास में भी आप जाए, ऐसा नहीं मेरी क्लास में, किसी की भी क्लास में जाते हैं तो प्लीज, अगर वो फ्री दे रहा है ना इंसान, तो पता नहीं उसके पीछे भी वो अपना कर्म पूरा कर रहा है, लेकिन आप अपना कर्म मत जोड़िए। ऐसा नहीं है कि एक कार्मिक जोड़ के फिर आगे बढ़ेंगे ना, इसका कर्ज तो आपको चुकाना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सब प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगले 11 दिन साथ रहे करेंगे जो देंगे। जी मैम। ओके, ठीक है, सब लोग मुझे साइन दे दीजिए, सब लोग। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आप लोग के पास मेरा नंबर है, आप लोगों के पास मेरा नंबर है, ठीक है। नो मैम। मैं, जिसके पास नहीं है, मैं याद बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, मैं चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ। वो लोग मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे पर्सनल पे लिखोगे कि मैडम सामान क्या चाहिए और माला क्या करनी है, तो मैं आपको वहां पे पर्सनल पे डालूंगी, मैं लोगों को नहीं डालूंगी, बिल्कुल नहीं डालूंगी। जो लोग नहीं आ रहे हैं ना, बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। उस सामान के साथ एक बार आप कल की डेट में, ये जो मेडिटेशन है, कल रात के 12 बजे तक मैं यूनिवर्स में प्रे करूंगी, ये यूनिवर्स में है। आप लोग कल रात 12 बजे से पहले पहले इसको एक बार उस मेडिटेशन के साथ बैठ के पूरे सामान के साथ प्रोसेस के साथ कर लेना, और उसके बाद रेगुलर आगे अगले 10 दिन जो आप करोगे, वो कैंडल सिर्फ एक जलानी है और अपने पास एक गिलास पानी रखना है और उसको कर लीजिए।
जो लोग आज आए हैं, अभी आए हैं, उनको नहीं पता था, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उनके घर में दिया होगा, घी का दिया जला लीजिए अपने पास, 1 गिलास पानी, और अपनी विश लिख लीजिए। सब लोगों ने कितनी विश लिखी है, 3 या 1? जिनको सामान का पता था 3 विश लिखी है ना? 3 विश वो लोग भी लिख सकते हैं। ऐसे लिखिए, मुझे जॉब मिल रहा है, मेरा ये काम बन रहा है, मेरी शादी हो रही है, मेरे पास पैसा आ रहा है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आपने ऐसे ही लिखना है। और 5 माला आपने डेली वो करनी है, जो लोग इस समय इस क्लास के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, मैं नंबर पहले लिख देती हूँ, उसके बाद हम एंजल्स के बारे में बात करते हैं और फिर हम लोग अपना प्रोसेस आगे का शुरू करेंगे। मैम हमको भी ऐसे ही करना है मैम? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं जी, गीता मैम कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो एट्यून हो ना, आप तो पहले ले चुके हो, बड़े अटूनमेंट ले चुके हो, ग्रैंड मास्टर वाले। मैम दिया जलाएं या मोमबत्ती फिर, या दोनों जलाएं? नहीं नहीं, दिया नहीं जलाना है। मोमबत्ती अगर आपके पास है तो जला लीजिए, आप कैंडल जला लीजिए। थैंक यू मैम। जो लोग नए आए हैं, 1 गिलास पानी, 1 दिया अपने पास अवेलेबल है। उनके घर में कैंडल अगर मौजूद है तो 1 कैंडल रख लीजिए। कल आपको 4 कैंडल के साथ करना है, ठीक है? हरजीत मैडम, आप प्रोसेस चालू कर दीजिए, सभी के ऊपर ही 4 सिंबल बनाने। जिन लोगों की वीडियो ऑन नहीं है ना, उन लोगों पे दिक्कत हो जाएगी हमें, क्योंकि हमें पर्सन सामने चाहिए होता है। ठीक है मैडम। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए फटाफट से कर लीजिए। 1 गिलास पानी, 3 विश लिख लीजिए, अलग अलग चिट पे लिखनी है। ठीक है, कैंडल अगर घर में अवेलेबल है तो आप लोग 4 लगा लीजिए, नहीं अवेलेबल है तो 1 कैंडल, और बिल्कुल ही नहीं है आपके पास कैंडल तो फिर छोटा सा घी का दिया जला लीजिए, जो घर में जलाते हो। ये इतना ही सामान आप लेके बैठ जाइए, बाकी फिर प्रोसेस कल आराम से कीजिएगा। दिया अभी जलाना नहीं है, सिर्फ अपने पास रख लीजिएगा। जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे तब आपको करना है। हरजीत मैडम, तब तक सब पे सिंबल बना दीजिए। ठीक है, 4 एंजल है हमारे। एंजल माइकल है, एंजल रफेल है, और एंजल गैब्रियल है, एंजल यूरियल। जब तक मेरा ये थ्योरी का पार्ट खत्म होगा तब तक आप सब पे सिंबल बन गए होंगे। उसके बाद हमारा मेडिटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारे एंजल हैं एंजल माइकल। ठीक है, तो एंजल माइकल, जब आप एंजल माइकल की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं या उन एंजल को आपके साथ एट्यून किया जाता है, तो आपके अंदर आपको एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का महसूस होता है। एंजल माइकल क्या है? एंजल माइकल जो है सबसे शक्तिशाली प्रसिद्ध महादूतों में से एक है। अगर आप किसी एंजल को नहीं जानते, सिर्फ एंजल माइकल से आप प्रे करके बोल दोगे ना, सभी एंजल को लेके आ जाइए, तो आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जिस भी एंजल की उस समय नीड होगी, वो अपने साथ उस एनर्जी को लेकर आएंगे और आपके उस काम को वो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इनको हमेशा एक मजबूत योद्धा के रूप में दिखाया जाता है। अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम लग रही है, अभी सबके पास ब्लू पेन होगा, 613 को अपने लेफ्ट हैंड की कलाई पे सब लिख लीजिए। 613 को लेफ्ट हैंड की कलाई पे लिख लीजिए, कलाई नहीं तो हाथ पे लिख लीजिए। और जब ये चारों एंजल के बारे में हम सारी बात कर चुके होंगे, तब मुझे बताना कि आपको क्या फील हो रहा है। अगर इस समय आप थका हुआ फील कर रहे हो, इस समय आपको कहीं पेन हो रहा है, इस समय आपका मन अच्छा नहीं है, इस समय आपको कहीं ना कहीं थॉट बहुत आ रहे हैं, आप अनईजी फील कर रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरीके से 3 उंगलियां जोड़िए, 613 हवा में लिख दीजिए अपने आसपास। ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि किस तरीके की एनर्जी आपको लगती है। अभी मैं 4 एंजल के बारे में बताऊंगी, तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर टाइम सही रहा तो हम अट्यूनमेंट के पहले या फिर उसके बाद में बात करेंगे, लेकिन अपना रिव्यू जरूर देके जाइएगा। जो लोग भी फटाफट से निकल जाते हैं ना, भागते हैं क्लास से, तो ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ क्लास कर लिया और उसके बाद बता के भी नहीं जाना है।
और एक काम आप सबको ये करना है कि आपने 58 रुपीज तो साथ रखने ही है, वो मैंने सामान की लिस्ट में डाला है, वो तो आपके लॉकर में जाएंगे, लेकिन 51 रुपए का या तो ग्रीन चारा या ग्रीन वेजिटेबल्स लेके आपने गाय को डालनी है। मैडम आप मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों मैम, आप मुझे खुद नहीं दिखाई दे रहे हो फाल्गुना मैम? मैं तो सबको दिख रही हूँ, नेट इशू हो सकता है। ठीक है, 51 रुपीज की ग्रीन वेजिटेबल्स लेके काऊ को डालनी है। वो चाहे किसी के घर में बंदी काऊ है, चाहे वो बाहर कोई वैसे रोड पे आपको काऊ मिल जाती है। पैसा नहीं देना है किसी को, ये आपका एनर्जी एक्सचेंज है, ये मेरी फीस है, मैं फ्री नहीं दे रही हूँ, ये मेरी फीस है जो मैं ले रही हूँ आप लोगों से। ये 51 रुपीज ईमानदारी से सब लोग डाल दीजिएगा। ओके मैम, ओके मैम, डन। अदरवाइज ये एनर्जी आप काम नहीं करेगी। फिर मत बोलिएगा कि मैडम आपने तो अटेनमेंट दिया था, मैं तो सेल्फ अटेनमेंट अपना सेल्फ हीलिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे आराम ही नहीं आ रहा, मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा। म्यूट रखिए प्लीज। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एनर्जी कब काम नहीं करती है? जब आपके मन में कोई बेईमानी आती है। क्योंकि ये मैं पिछले करीब 4-5 महीने से मैं फ्री क्लास दे रही हूँ, और ये शायद लगता है सबको कि मैडम को पता नहीं चलता, बट मुझे ये चीज का एहसास हो जाता है कि किस बंदे ने काम किया किसने नहीं किया, क्योंकि वो फिर मेरे ऊपर अटैक आती है, वो चीज मुझे पता चल जाती है कि भाई ये काम नहीं हुआ है, तो यूनिवर्स मुझे साइन देता है, मुझे सपने में चीजें दिख जाती हैं, उतना फिर हमें यहां से करना पड़ता है। ठीक है, फ्री क्लास कभी नहीं देनी चाहिए, अपना गुरु खराब होता है। हम अपने पे कर्मा नहीं ले सकते कोई। ठीक है, फ्री है ये मेरी तरफ से फ्री, लेकिन आप लोग एनर्जी एक्सचेंज दे रहे हो। जो काऊ माता को जाएगा ना, गाय माता को, वो मेरा एनर्जी एक्सचेंज है। मैम एक बार बोलो ना कितना देना है, मैं थोड़ी सी उधर चली गई थी। 51 रुपीज का, ओनली 51 रुपीज, बस ये मेरी हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, अगर कोई 51 भी अफोर्ड नहीं कर सकता है तो फिर आप अपनी मर्जी से भले 10 रुपए के 2 केले लेके गाय को डाल दीजिए। नहीं थैंक यू मैम, उतना कर सकते हैं। हाँ, इतना भी जिससे भी नहीं होता है कोई बात नहीं, ऐसा कि 51 भी नहीं है। ठीक है, देखो कुछ नहीं कहा जा सकता, जीवन में परिस्थितियां कब कैसी हो जाएं ये नहीं कह सकते हैं। कभी कभी इंसान के पास 51 भी निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सबके साथ एक जैसी स्थितियां रहती हैं, क्योंकि हम भी उस चीज से निकल चुके हैं, इसलिए हर स्थिति को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि पागलपंती है, नहीं इतना करना है तो करना है, बट इतना भी नहीं। अगर आप कर पाते हैं तो ओनली 10 रुपीज के केले जो हैं, 2 आए 3 आए जितने भी हैं लेके आप आपको डाल दीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब बात कर रहे थे हम एंजल माइकल की। तो एंजल माइकल एक ऐसे शक्तिशाली महादूत हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हर ऐसी नेगेटिव एनर्जी से जो आपके जीवन में परेशानी कर सकती है। नेगेटिव एनर्जी जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक है, ये एनर्जी कैसी हो सकती है? कुछ ब्लैक मैजिक टाइप भी हो सकती है, कुछ किया कराया भी हो सकती है, कुछ खिलाया पिलाया भी हो सकती है। ठीक है, नहीं डॉगी को नहीं खिलाना मैडम, काऊ को ही देना है। खरीद के गौशाला में दे के आ जाइएगा, आसपास हो तो। किसी के बंदी होगी तो वहां दे दीजिएगा। लेकिन ये करना है आपको कल या परसों की डेट में, इससे ज्यादा लेट नहीं करना है। ठीक है, अब जब हम आपको एंजल माइकल का अटूनमेंट देंगे तो आपको अपने हाथों में, अपनी बॉडी में झुनझुनी फील हो सकती है। 613 आपने लिखा है, ये एंजल माइकल का नंबर है। एंजल माइकल अब आपके साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। आपके शरीर में अभी से कोई ना कोई हरकत होना शुरू हो जाएगी। अगले 15 मिनट के अंदर अंदर आप उस चीज को फील करेंगे, 100% फील करेंगे आप, क्योंकि ये 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ 20 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज के साथ, और हमेशा होता है। हल्का लगेगा, पेन ठीक होगा, कुछ भी होगा, अच्छा होगा बस। ठीक है, हल्की गर्म और गर्माहट के साथ आपके हाथों में, आपके शरीर में आपको लगता है कि जैसे हजारों हाथियों की पावर आ गई है। इतना पावरफुल अपने आप को आप महसूस करने लगते हैं। और जब तक 613 आपके साथ है, एक तरह से आपका ओरा लॉक है। हालांकि ओरा लॉकिंग का सिस्टम
हम लोग अपनी पेड क्लास में बताते हैं, जिसमें 4 से 5 तरीके आपको बताए जाते हैं। ठीक है, एंजल माइकल का यहाँ पे आपको नंबर दिया है, और इसके अलावा मैं 29 नंबर जो कि एंजल राफेल का है वो और देती हूँ। अगर ब्लू पेन है या ग्रीन पेन आपके पास तो उससे आप लिख लीजिए। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है तो उसमें भी आपको अभी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो ये आप अभी महसूस करोगे इन चीजों को। बाकी एंजल के नंबर जो हैं वो आपको मिलेंगे हमारी पेड क्लास में, जो भी हमारे साथ आगे बढ़ना चाहेगा। ठीक है जी। अब आपके अंदर चाहे नेगेटिविटी कैसी भी है, अगर आपको आज तक बहुत ऐसे थॉट आ रहे हैं जिससे आपका माइंड बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी है कि कोई पॉजिटिविटी भी आपके आसपास है ना, तो भी आपका माइंड सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही देखता है। आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो भी आपको ऐसे नेगेटिव ही मिलते हैं कि वो आपको सही रास्ता ना दिखा के नेगेटिव थॉट वाले ही लोग मिलेंगे, क्योंकि जैसा ऑरा वैसा ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो जब एंजल माइकल के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, ये सारी नेगेटिविटी आपसे निकलने लगती है, आपके जीवन में चेंज आने लगता है, जीवन में वो बदलाव आता है। ऐसे लोग जो टॉक्सिक हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, अपने आप आपके जीवन से दूर होने लगते हैं। ऐसा नहीं कि आप उनसे बात नहीं करोगे, बात करोगे, लेकिन एक होता है ना, कोई लोग चिपके रहते हैं, लीच की तरह चिपक जाते हैं, आप ही का खून चूस रहे हैं और बाहर जाके आप ही की बुराइयां कर रहे हैं। ठीक है, और उनके मन में ये नहीं है कि इस इंसान का अच्छा हो जाए, नहीं, आपके पास आए हैं सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए। तो ऐसे लोग भी आपकी जिंदगी से अपने आप आउट होते चले जाएंगे। आपको लगता था कि नहीं ये तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, ये तो मेरे लिए पता नहीं क्या ही कर देगा, लेकिन अब समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो पर्सन आपके साथ क्यों था। इन सारी चीजों से निकलने में ये एनर्जी आपको बहुत हेल्प करती है। ठीक है जी। तो अब आज से आप एक प्रोटेक्शन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। तो एंजल माइकल ब्लू लाइट में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर कोई आकृति किसी पर्सन की, किसी एंजल की नहीं दिखे तो नीले रंग की रोशनी आपको एहसास कराती है कि यस, आपके आसपास एंजल माइकल हैं। और एंजल माइकल को एंजल्स का सेनापति भी बोला जाता है, यानी कि सभी एंजल्स के हेड हैं ये। जितने भी एंजल्स यूनिवर्स में है, 15 आर्कएंजल्स हैं, और एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के एंजल्स तो करोड़ों अरबों खरबों हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। उनकी टीम है आगे, एक एक एंजल की हजारों करोड़ों अरबों की टीम है। तो वो सब आपसे कनेक्ट होते हैं। कहाँ होते हैं? हमारे पेड क्लास में हम लोग 100 एंजल का अट्यूनमेंट करते हैं। लास्ट क्लास में 105 का हुआ था, उसके पहली वाले में भी 105 का हुआ था, अब इस बार वाले में कितना होगा आई डोंट नो। ठीक है, अपने आप वो कनेक्शन बैठता है उनके साथ, क्योंकि वो कैसा ग्रुप बनता है, कैसे वहां लोग आते हैं, अपने आप उन एंजल्स की शक्तियां उनसे कनेक्ट हो जाती हैं। आपके स्पिरिट गाइड जो हमेशा आपको हेल्प करते हैं, इस एनर्जी के बाद वो उनकी शक्तियां भी एक्टिवेट हो जाती हैं और आपको हमेशा हर कदम पे उनकी हेल्प मिलती है। आपकी जिंदगी में नई नई चीजें, नए नए बदलाव होने लगते हैं। ठीक है जी। दूसरी एंजल आती है हमारी आर्क एंजल रफेल। आर्क एंजल रफेल ग्रीन कलर की एनर्जी के साथ। ठीक है, किसी को भी देख लो, अभी अभी किसी को दर्द हो रहा है, किसी ने 29 नंबर लिखा है ना, तो बस वहां पे अपना हाथ रख लीजिए। एंजल रफेल माइकल के सिंबल हरजीत मैडम सब पे बना रही है अपनी थर्ड आई से, वहां काम आपका चल रहा है। ठीक है, तो आपको बस अपना हाथ रखना है दर्द वाली जगह पे, अभी रख लीजिए और इमेजिन कीजिए वहां पे ग्रीन और ब्लू लाइट लगातार वहां जा रही है। अभी देखना, ये 4 एंजल के बारे में पता करते करते वो चीज आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अनईजी लग रहा है ना, मन अच्छा नहीं है, अभी देखिएगा चुटकियों में काम होता है यहाँ पे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है जी, एनर्जी है, 100% है। जो लोग कहते हैं कि एनर्जी नहीं है, आप ये बताइए कि वो एनर्जी अगर नहीं है तो आप जीवित कैसे हैं? क्या कोई प्रूव कर सकता है कि आप जीवित कैसे हैं? आपके अंदर क्या चीज है वो जो आपको जीवित रखे हुए है? वही पावर, वही एनर्जी तो है ना जो आपको जीवित रखे हुए। ऐसा क्या निकल जाता है शरीर से अचानक कि ये बिल्कुल मिट्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं बचता? अगर आज हम जीवित अवस्था में बैठे हैं तो वही एनर्जी हमें जीवित रखे हुए है। तो यस, एनर्जी है, उसका नाम अलग हो सकता है, लेकिन वो हर टाइम, हर पल, हर इंसान के अंदर है। बस
उनको एक्टिवेट करना होता है, उनको हमें पावरफुल करना होता है, पॉजिटिव वे में लेके जाना है। और अगर हमारा कार्मिक चल रहा है तो उस कार्मिक को भोगने में भी ये एनर्जी, उनसे निकलने में भी हमें बहुत हेल्प करती है। क्योंकि जो इस समय अपने कर्मा का टाइम भोग रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो परेशानियां क्या है? लेन का देन है, ये कर्मा है, जो हम करके आए वही आज हम भोग रहे हैं, यही तो है ना। तो वो भोग रहे हैं ना, तो उसका ही टाइम पीरियड आपका इजी हो जाएगा जब आप एंजल से कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्योंकि आपका हाथ पकड़ के आपको उन परेशानियों से ये बाहर ले जाते हैं। एंजल रफेल, आपको कैसी भी हीलिंग चाहिए, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, किसी भी तरह से आप परेशान है, एंजल रफेल आपको हर तरीके की प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करते हैं। हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है आपकी, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है बॉडी के अंदर, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम होती रह जा रही है, होती जा रही है, तो आप एंजल रफेल से हीलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, उस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। जिन लोगों की हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं रहती है, जिन लोगों के काम नहीं चल रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, ठीक है, जॉब में उनको अच्छा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, कहीं भी एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है आपको, तो भी एंजल रफेल से आप हीलिंग करना शुरू कर दीजिए, आपको वहां पे वो सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएंगी जो अभी तक नहीं मिल रही थी। अगर आपका घर में कोई ऐसा मेंबर जो कि बहुत सारे व्यसनों से घिरा हुआ, व्यसन एडिक्शन, शराब का एडिक्शन है, ठीक है, किसी भी जैसे चर्स, गांजा, इस तरीके की भी कोई नशे की दवाइयां अगर कोई खा रहा है, उसका एडिक्शन है, उसको टीवी मोबाइल का एडिक्शन है, या किसी और चीज का एडिक्शन है, उन सारे एडिक्शन से मुक्ति के लिए आप एंजल रफेल से हीलिंग कर सकते हैं, आपको उससे मुक्ति मिलेगी, वो पर्सन जल्दी ही उन चीजों से बाहर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप बहुत ज्यादा क्लाइंट्स को, अगर आपकी दुकान है, बहुत ज्यादा ग्राहकों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो एंजल रफेल से अपनी हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। आप ऐसे मैग्नेट बन जाएंगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, कोई भी काम आपके अटके हैं बिजनेस से रिलेटेड, अगर कोई जॉब आपकी ऐसी है जहां पे आपको नए नए क्लाइंट ढूंढने हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का काम होता है, जैसे कि किसी से हम टेंडर पास करवाते हैं, वहां से हमें नई नई पार्टियां ढूंढनी होती हैं, तो ऐसे अगर कोई काम आपके हैं, तो नए लोगों को ढूंढना, उनको अट्रैक्ट करना, उसमें भी एंजल रफेल आपको बहुत हेल्प करते हैं। मंगनी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम लाइफ के अंदर हो रही है, तो भी एंजल रफेल से आप हेल्प ले सकते हैं, उनकी हीलिंग के द्वारा अपनी जिंदगी में खुशियां भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एंजल गैब्रियल पे। एंजल रफेल का नंबर बताइए। 29 बताया ना मैंने, नंबर बाकी और किसी एंजल का नंबर 29 ना? नहीं बताते हैं। हाँ जी, और एंजल रफेल के 4 नंबर हैं, बट 29 आपको यहाँ बताया है, बाकी के नंबर हमारे पेड क्लास का हिस्सा है। ठीक है जी, अब हम आगे बात करते हैं हमारे आर्क एंजल गैब्रियल की। ठीक है, गैब्रियल को एक संदेश वाहक के रूप में जाना जाता है। जैसे एंजल माइकल हमें प्रोटेक्शन देते हैं, एंजल रफेल हीलिंग की एंजल हैं, ठीक है, हर तरह के ट्रीटमेंट के लिए उनको यूज करते हैं, ऐसे ही ये हमारे मैसेज को पहुंचाना और हमारे रिश्तों को सही रखने के लिए हम एंजल गैब्रियल को कॉल करते हैं। अगर किसी की रिलेशनशिप सही नहीं चल रही है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते सही नहीं है, भाई बहन के रिश्ते सही नहीं है, माँ बेटे के, सास बहू के, या भाई भाई के, कैसा भी रिश्ता है, उस रिश्ते को सही करने के लिए एंजल गैब्रियल को हम कॉल करते हैं। ठीक है, आपकी हर तरह की रिलेशनशिप को सही करने के लिए, अब ये रिलेशनशिप बिजनेस में भी हो सकती है, कोई आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, ठीक है, वहां भी उस रिलेशनशिप को सही करने के लिए आप एंजल गैब्रियल की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहा है, किसी को बेबी नहीं है, उन लोगों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्थ इशू कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनकी गोद नहीं हरी हो रही है, तो भी आप आर्कएंजल गैब्रियल से कॉल कीजिए। अगर आप अपने काम में क्रिएटिविटी नहीं दिखा पा रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, आप चाहते हो कि इसके अंदर मैं कुछ ऐसा डाल दूं कि जहां मैं काम कर रहा हूं वो काम मेरा 4 गुना अच्छा हो जाए, तो भी आप आर्कएंजल गैब्रियल से कॉल कर सकते हैं, उनके अपनी हीलिंग उनसे कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका बिजनेस ग्रोथ करे, उसमें आपको जैसे अभी मान लीजिए इस महीने
अगर आपके बिजनेस में आपका सेल हो रहा है, जो भी कोई काम है आपका, आपकी सेल 5 लाख है, आप चाहते हैं ग्रोथ करे, तो अगले महीने वो 10 to 30% तक ग्रोथ करने की चाहत में है, तो आप इनसे हीलिंग करना शुरू कर दीजिए। मिनिमम 10%, मैक्सिमम 30% आपको ग्रोथ मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपका इंक्रीमेंट लग जाए, जॉब में है इंक्रीमेंट नहीं लगा है बहुत टाइम से, हीलिंग करना शुरू कर दीजिए आर्कएंजल माइकल के साथ आर्कएंजल गैब्रियल। आपको 3 मंथ के अंदर अंदर आपके इंक्रीमेंट की सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तो रिश्तों को सही करना या कंसीव नहीं कर पाना, उसमें इसके अलावा अगर कोई पर्सन चाहता है कि बच्चे को गोद लेना, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इश्यू आ रहे हैं, उसको गोद भी नहीं मिल रहा है, बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है, नहीं अडॉप्शन कर पा रहा है, तो भी आप आर्कएंजल गैब्रियल से हेल्प ले सकते हैं। उनसे अपनी हीलिंग करके या उस पर्सन की हीलिंग करके आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगले हमारे एंजल आते हैं, चौथे एंजल आर्कएंजल यूरियल। आर्कएंजल यूरियल जो है ये बहुत ही समझदार एंजल माने जाते हैं, इनको बुद्धिमान, इंटेलिजेंट सलाहकार भी माना जाता है। ठीक है, अगर लाइफ में आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप किसी दोराहे पे खड़े हैं, तो अब आप आर्कएंजल यूरियल से कॉल कीजिए, उनसे प्रे कीजिए, वो आपको 100% हेल्प करते हैं कि आप अपनी लाइफ का सही डिसीजन लेकर उसमें आगे बढ़े। ठीक है, आर्कएंजल यूरियल। अब अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उस समय आप चाहते हो कि आप अपना एग्जाम अच्छे से देके उसमें सफलता हासिल करें, तो आर्कएंजल यूरियल को कॉल कीजिए। स्टूडेंट जो भी कोई स्टडी कर रहे हैं, अगर उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तब भी उनकी हीलिंग आप आर्कएंजल यूरियल से कर सकते हैं। अगर इस क्लास में आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप अपने लिए भी वो हीलिंग कर सकते हैं। आर्कएंजल यूरियल आपको हेल्प करते हैं अपनी स्टडी में और सही डिसीजन लेने के अंदर, कि आप किस तरीके से अपने काम को आकर्षित, एक अट्रैक्शन वाला बनाकर आप आगे बढ़े। और स्टूडेंट और टीचर भी जो चीज समझाते हैं किसी स्टूडेंट को जाके, उसको और ज्यादा अच्छा और इजी मेथड बनाने के लिए भी आर्कएंजल यूरियल को कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह की ऐसी समस्या जिसका आपको कोई सुलझाव नहीं मिल रहा है, आप उसको सुलझाना चाहते हो लेकिन आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है और उस समस्या में आप और ज्यादा उलझते ही जा रहे हो, तो आर्कएंजल यूरियल को कॉल कीजिए, वो आपको 100% हेल्प करते हैं। इसके अलावा मौसम, अगर आप कहीं जाना चाह रहे हो और अभी बारिश का मौसम चल रहा है और आप देख रहे हो कि इतनी बारिश है भाई और मुझे मेरे बहुत इंपॉर्टेंट काम को करना है, मैं कैसे करूं? कॉल कीजिए, जितने टाइम के लिए बोलेंगे ना उतने टाइम के लिए बारिश बंद हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। ऐसे तक बहुत सारे लोगों ने इस चीज को यूज किया है, आजमाया, लेकिन एक बात की आजमाना नहीं है। लोग सोचते हैं कि आजमा के देख लेते हैं ये काम होगा कि नहीं होगा, आजमाने के लिए नहीं, क्योंकि ऊपर वाले को और एंजल्स को बहुत सारे काम है और भी दुनिया में बहुत लोग दुखी बैठे हैं, परेशान बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप एक आजमाने के चक्कर में उस एनर्जी को कॉल कर रहे हो और देख रहे हो, देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। नहीं, लॉजिक नहीं लगाना है। मैजिक चाहते हो ना जिंदगी में, तो लॉजिक से परे हो जाइए, विश्वास के साथ पूरा समर्पण कर दीजिए। जब तक समर्पण नहीं करेंगे लाइफ में कभी कुछ पा नहीं सकते आप। और यहाँ के तो कितने एग्जाम्पल दूं मैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ। शायद यूट्यूब पे हमारा चैनल मैजिक पावर ऑफ हीलिंग, वहां सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मैजिक पावर ऑफ हीलिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी चैनल पे ये वीडियो आएगी और वहां पे अब बहुत सारी और नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हमारी टीम काम कर रही है इसके ऊपर, बहुत सारी नई नई चीजें आपको लाइफ में जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। शायद उसके लिए आपको बड़े बड़े कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं जाना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजें जो आपको लाइफ में चाहिए वो हमारे चैनल पे ही आपको मिल जाएंगी, और पहले भी बहुत कुछ मैंने डाल रखा है वहां पे।
एंजल्स की क्लास आप देखिए, हमारा मनी रेकी की क्लास हमारी देखिए, आप लामा फेरा की क्लास वहां देखिए, आप हर चीज आपको जो आपके लिए चाहिए ना वो तो वहां पे आपको मिल ही जाएगी। और अगले संडे हमारा मनी रेकी का फ्री क्लास है, जितने लोगों को आप अपने साथ ला सकते हैं लेके आइए। बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे बताऊंगी जो पेट में नहीं जा सकते हैं, वो लोग भी इस क्लास से अपनी काफी सारी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। क्योंकि पिछली जो मैंने 3 क्लासेस मनी रेकी की ली हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से उन क्लासेस से बहुत से लोगों के काम बन गए हैं। हालांकि उन्होंने आगे चल के उस क्लास को किया, जैसे यहाँ पे रुचि रोत मैम बैठे हैं हमारे साथ, इन्होंने हमारा मनी रेकी का कोर्स किया है। क्यों मैम? दीर्घवी मैम के साथ हुआ ना ऐसा? आज होगी मैम अट्यूनमेंट, बस अभी हम अट्यूनमेंट प्रोसेस ही चालू करने वाले हैं। मनी रेकी का अट्यूनमेंट होगा, मनी रेकी का लेवल 1 का अट्यूनमेंट होगा, और उसके लिए आपको पहले जुड़ना पड़ेगा, कम से कम फ्राइडे से पहले, क्योंकि फ्राइडे के दिन आपको एक मंत्र दिया जाएगा और उस मंत्र को आपको 3 दिन तक कम से कम 11 माला करनी है 3 दिन के अंदर। ठीक है? नहीं आना चाहते, नहीं कर सकते हैं तो प्लीज मत आइएगा, क्योंकि नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग परेशान हो और फिर क्लास में भी नहीं आ पाते हैं और वो एनर्जी जो है हमारी व्यर्थ जाए, आपकी व्यर्थ जाए। क्योंकि जो काम हम करते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने 4 घंटे लगाए, वो 4 घंटे का अब हमें क्या मिल रहा है बताइए? हम पैसा भी नहीं ले रहे यहाँ पे, हम आपको अटूनमेंट भी दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा क्या फायदा है? हमें कुछ मिल रहा है क्या बताइए? यूट्यूब पे भी अगर कोई सोचे कि यूट्यूब पे पता नहीं करोड़ों व्यूज आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमारा छोटा सा चैनल है। हम सिर्फ इसलिए डालते हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि जो लोग चलो किसी रीजन से क्लास में नहीं आ पाए हैं, या फिर जैसे आप लोग हैं, मैं आप लोगों को दूंगी ना टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे वीडियो, तो क्या होगा? 4 दिन में हम लोगों के व्हाट्सएप उड़ जाएगा और ये वीडियो भी चली जाएगी। होता है ना ऐसा? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, हमारे कोर्स ही उड़ जाते हैं। अब क्या करें? तो YouTube एक ऐसा ऑप्शन है कि पढ़िए, ठीक है, तब जिसको जरूरत आप देख लो वहां से। अब 11 दिन वहां रेगुलर अपना कर लो मेडिटेशन, उसके बाद आपको लगता है तो करो, नहीं लगता है तो ना सही। सब्सक्राइब के लिए बोलती हूँ सबको, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब, आपको पता है मेरे चैनल पे कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? अगर डेली के वहां पे 500 लोग आ रहे हैं ना, 500 में से 470 लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब के देखते हैं, और 30 लोग हैं जो सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। क्या कीमत मांगी आपसे बोलिए हमने? इतना देने के बाद भी इतनी कीमत की, एक सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, मैडम प्लीज वो वीडियो भेज दीजिए। भाई एक क्लिक ही तो करना था ना, उसमें आपके पैसे नहीं लग रहे हैं सब्सक्राइब करने में, तो आप ही के लिए वो आपको चीज मिल जाएगी। जब आपका काम पूरा हो जाए बेशक छोड़ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निस्वार्थ भावना के साथ नहीं जुड़ते हैं। सबको ये तो चाहिए कि हमें दे दीजिए, लेकिन देने की बारी आती है तो फिर यूं होता है, जिधर से खुलती है ना मुट्ठी, वो हिस्सा भी ऐसे हो जाता है कि नहीं नहीं क्यों खोले भाई, क्या पता हल्की सी हवा से कुछ निकल जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो निस्वार्थ आपको दे रहा है ना, आपको भी निस्वार्थ उसको देना चाहिए। आप दे के देखिए, जो दिल से खुशी होती है ना, उसका एहसास शायद जिंदगी में आपने कभी नहीं किया होगा। 2020 से मैं क्लासेस दे रही हूँ, और मैंने, ऐसा नहीं है, पहले हम लोग लेते थे हर एक अट्यूनमेंट का हम 151 लेते थे। क्या कर रहे हैं बताइए? हम ज्यादा ले रहे हैं। मैं यहाँ नेट भी चला रही हूँ, मैं यहाँ पे जूम भी मेरा पेड है, यहाँ क्लास ले रही हूँ 2 घंटे की, पैसा लग रहा है ना। अब मैं नहीं जानती आप लोगों में पेड आएगा नहीं आएगा, पेड में भी मेरे खर्चे हैं, मेरा फाउंडेशन है, मेरे साथ यहाँ 7-8 लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी हमें निकालनी होती है, वो लोग बाकी के काम करते हैं, सब करना होता है। यहाँ हमारे जो फ्री सेशन होते हैं, इनके खर्चे सारे वहीं से निकलते हैं। कितना हम उसमें से कमा सकते हैं बताइए? फीस भी हमारी बहुत रीजनेबल है, ऐसा नहीं कि कोई मैं 20,000 ले रही हूँ, 25,000 ले रही हूँ। बहुत रीजनेबल रेट में हम लोग इसलिए सिखाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीख के अपनी जिंदगी को बदलें। और जहां तक एंजल का है, एंजल कोर्स में हम लोग का टारगेट है, हमें 10 लाख लोगों को हमें सिखाना है, चाहे वो फ्री हो चाहे कैसे हो। ऑनलाइन ऑफलाइन में अब तक हम 25,000 लोगों को सिखा चुके हैं, 25,000 प्लस है। ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन में 25,000 से ज्यादा लोगों को हम लोग सिखा चुके हैं, और वो पेड भी है, जो फ्री भी है, सारे मिले जुले हैं, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ।
और आगे अभी 10 लाख का टारगेट हमारा बहुत बड़ा है। सबकी हेल्प से ही उस चीज को हम सही कर पाएंगे, क्योंकि देखिए एक अकेले का काम नहीं है, ये टीम वर्क है। और आप एक पर्सन अगर 4 लोगों को लेके आता ना क्लास में कि फ्री कर ले भाई, पेड मत करना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। उसकी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा हो रहा है ना, आप उसको लेके आए हो, तो वो फल आपको भी मिलता है। जीवन ऐसे ही बदलता है। किसी का कुछ करने का सोचोगे ना, तभी आपका जीवन बदलेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है जी। तो चलिए, 4 एंजल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चारों के बारे में हम जान चुके हैं। अब मैं 2 मिनट दूंगी। अब ये बताइए कि जिन्होंने 613 लिखा था क्या लग रहा है उनको, 29 जिन्होंने लिखा क्या लग रहा है उनको। ठीक है, राइट। 650 पे हम लोग अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे और 20 मिनट का मेडिटेशन रहेगा। 20 मिनट का, 7:15 तक आप लोग फ्री हो जाएंगे। 7:30 का मेरा टाइम है क्लास का, तब तक मैं आपको बिल्कुल फ्री कर दूंगी। ठीक है जी। 613 किसने लिखा था और अभी क्या फील कर रहे हो, बताइए। हाँ जी निर्मला मैम, मैं बताइए। मैंने लिखा। जी। थोड़ा मेरे को ना मतलब थोड़ा सिर वगैरह भारी पड़ गया था, तो हम्म। एकदम हल्का लग रहा है मेरे को और एकदम फ्रेश लग रही है। गुड मैम, गुड। 15 मिनट के अंदर इतना अच्छा हो रहा है तो बहुत बड़ी बात। हाँ वेरी फ्रेश लग। गुड जी। हाँ जी रश्मि मैम। हाँ मुझे एसिडिटी बहुत हो रही थी ना, गला में बहुत जलन हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। गुड, बहुत अच्छा मैम। हाँ जी विमला मैम। ग्रेट मैम, ग्रेट। मैडम मुझे फीवर था बहुत तेज ओ, और पसीना आना शुरू हो गया। मैंने हैंड वो भी किया था, मैंने कहा मैं मैडम को बता दूं मुझे फीवर है बहुत तेज ओके। और है और हल्का भी लग रहा है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम मैम, वेलकम। ओके, रुचि मैम कह रहे हैं हेडेक कम हो गया। और किसने लिखा, नहीं लिखा। मैंने लिखा था मैम। मैंने भी लिखा था। हाँ जी। मैंने लिखा मैम। ओके, कैसा लगा। लेथार्जिक फील कर रही थी ओके। क्योंकि 4 दिन से वायरल था, ओके, तो अभी कैसा लग इसीलिए रहा मैं कुछ अटेंड नहीं, अभी बहुत अच्छा लगा, रिलीज हुआ है चलो। है। ओके, ग्रेट ग्रेट। गुड मैम, गुड, बहुत अच्छा। और मैं मुझे भी पहली बार थोड़ा आपके ग्रुप में जुड़ी मैम, पता नहीं मुझे शायद एंजल्स ने बुलाया आपके ग्रुप में, बिल्कुल मैम, जोड़ने वाले वही हैं जी। हाँ जी क्योंकि मैं नितिन मुझे पहली भी बार थोड़ी देख रही हूँ तकलीफ थी। आपको। ओके जी, थैंक यू मैम। नितिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। हेलो। हाँ जी नितिन सर बताएं। हाँ, शरीर हल्का हो गए। गुड सर, गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं ओके। 29 भी लिखी मैम, 613 भी लिखी मैम। हाँ जी, ये डेली लिखिए आप लोग। 12 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद भी इस नंबर को हटाना नहीं है, रोज लिखिए आप। आप अपने जी घर में सभी के हाथ पे लिख सकते हैं। अंदर कहीं लिख लीजिए, लेफ्ट पार्ट पे या शोल्डर पे, बाजू पे, अपनी थाई पे, लेग पे, जहां दिखता नहीं है। इसको लिख के रखिए। अगर किसी के आगे आप बोल नहीं पा रहे हो ना, और या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, तब भी एंजल माइकल को ये बोलना कि माइकल मेरे साथ चलो और मेरे इस काम को बनने में हेल्प करो। आप मेरे आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। आप देखिए कैसे काम बनता है आपका। मैम मैम साथ ही गैब्रियल का भी और यूरियल का भी नंबर दीजिए ना मैम। नहीं मैम, वो हमारा इस क्लास बहुत में हिस्सा नहीं है। नहीं मैम, इस क्लास में नहीं मैम, वो हमारी पेड क्लास का पार्ट है। यहाँ हम सिर्फ एंजल माइकल और एंजल रफेल का देते हैं, बिकॉज आपकी हेल्थ से जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो एंजल रफेल से ठीक हो सकता है, और प्रोटेक्शन के लिए 613 एंजल माइकल से ठीक हो सकता है। बाकी जो एंजल्स हैं उनके काम भी बड़े हैं मैम, और उसके बाद उनमें सपोर्ट चाहिए होता है, साथ चाहिए होता है, वो हम पेड क्लास में ही देते हैं। हाँ जी गीता मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मैंने तो पे क्लास भी किया है, बहुत सारे सब कुछ दिया है हमको तो, और नाम लिखा है मैम। मैं बहुत हल्की हो गई हूँ, और हम तो रोज करते ही। आपने तो प्ले क्लास में बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है, तो सबको करना चाहिए। हम तो यूट्यूब के देख कर आए थे और 4 लोगों के लेकर आए थे साथ में। जी जी तो गीता। आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद 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 मैम। वेलकम मैम, वेलकम जी। हाँ जी आकांक्षा मैम। मैम कुछ नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए एकदम हैवीनेस लगा था कि कुछ सेंसेशन महसूस हुआ था। ओके, अभी ठीक है। हाँ हाँ अभी तो ठीक है, बस कुछ सेकंड्स के लिए तब लगा था। ओके ओके, ओवर थिंकिंग करते हैं मैम ज्यादा। अभी कुछ दिनों से, वैसे हो रहा तो है, नहीं। कुछ दिनों से हो रहा है ना, अभी तो हो रहा था ना।
हाँ मतलब लेटेस्ट अभी पास्ट 1 वीक यू कैन से। बस अभी का ही मैंने बोला कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, आपके साथ जो चीज हुई है वो निकल गया मैम, क्लियर हो गया। आप डेली लिखिए इस चीज को। अभी आपको हीलिंग की बहुत नीड है। 29 और 613 छोड़िए मत। 29 नंबर को आप ग्रीन पेन से लिखिए और 613 को ब्लू पेन से। आपको हीलिंग की बहुत नीड है, ये मेरा इंटेंशन बोल रहा है मैम कि इस समय आप ओवर थिंकिंग में हैं, इसीलिए ये चीज हुई। एंड गॉड ब्लेस यू मैम, हो जाएगा सही, मच नीडेड। यस हो जाएगा। चलिए जी, ओके। पार्वती मैम आपने नहीं लिखा था? ये तो बहुत फायदा हुआ है, ये तो कहने की जरूरत नहीं, बहुत सबको बताया भी है, बहुत बहुत फायदा हुआ है। मैं तो लिखती रहती हूँ मैडम। ओके गुड। मुझे तो मैं क्योंकि ये जितने भी एट क्लास शब्द में तो शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा हमारा जो नहीं लिखता होगा। जितने भी शब्द बोलूं उतने कम पड़ेंगे मैडम इसकी तारीफ में तो। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी मैंने भी लिखा था मैम। आप जो हाँ जी बोली क्या? जी, बताइए मैम, बताइए कैसा लगा? मैंने बोली मुझे ना कि आप जो इतनी सेवा कर रहे हैं, आप जो इतना ये कर रहे हैं, तो आपको हमारी सबकी बहुत ज्यादा दुआ लगी। थैंक यू जी, थैंक यू। हम्म। बस आप लोग यहाँ हैं 28 लोग, 28 के 28 आज सब्सक्राइब करके चैनल को अपना एक बिल्कुल फर्स्ट अदा बिल्कुल कर दीजिए, एक थैंक यू, एक ग्रेटिट्यूड। हाँ जी जयश्री मैम, अनम्यूट कीजिए मैम, म्यूट हो आप। हरजीत मैम हो गया प्रोसेस हमारा, करें शुरू हम लोग? जी जी हाँ जी करो, कमल कर दिया मैंने अपना काम पूरा। ओके। ये समझ। हाँ जी जयश्री मैम आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए, एक बार क्लिक कीजिए बस म्यूट के ऑप्शन को। नहीं हुआ। चलिए अब सब लोग तब तक कैंडल जला लीजिए, कैंडल या दिया जो भी लिया है सब जला लीजिए फटाफट से। अब हम अपना प्रोसेस चालू करते हैं। जो लोग बाद में आए हैं वो लोग भी अपना एक गिलास पानी लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। कैंडल दिया अगर घर में है तो जला सकते हैं, नहीं तो ये प्रोसेस आप लोग कल कर लीजिएगा, ठीक है। बस सुरू झाला, प्लीज करते हैं। दिया लगाना है मैम। हाँ जी दिया लगा लीजिए फटाफट। लाइट लाइट ऑफ करना है मैम? नहीं ऑफ नहीं करनी है, कोई भी कलर की कैंडल चलेगी। चलेगी चलेगी, जो भी कैंडल अवेलेबल आप जला सकते हैं। लेकिन कल आप लोग कौन सी जलाएंगे? कल कोई भी कैंडल आपके पास कलर है वो जला सकते हो, बट 4 जलानी है आपको। हर एंजल के लिए एक कैंडल जलेगी। ये प्रोसेस कल सब लोग दोबारा करेंगे, पूरा सामान लेके दोबारा करेंगे। जिन लोगों के पास, यस चलेगी रानी मैडम, जिन लोगों के पास मेरा नंबर नहीं है, चैट बॉक्स में मैंने नंबर लिखा है, मैं फिर से लिख देती हूँ। आप लोग इस नंबर पे पर्सनली मुझे मैसेज करके मेरे से आप सामान की लिस्ट और माला क्या करनी है ये शब्द मुझसे पूछेंगे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं डालूंगी क्योंकि वहां के लोगों ने आज बहुत बड़ा चीट किया है और ये बहुत दुख की बात है कि हमने इतना मेहनत किया और वो हमारा सारा मेहनत उन्होंने व्यर्थ कर दिया। ये 9950 वाला आपका? हाँ जी ये मैंने दोबारा डाल दिया। इस पे आप पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे, मेरे से आप नंबर सॉरी मेरे से आप पूरी लिस्ट और क्या माला करनी है आपको 11 दिन तक लगातार वो आप मांगेंगे। और 28 के 28 लोगों को ये बता रही हूँ कि अगले संडे मनी रेकी का हम क्लास लेने जा रहे हैं। जो लोग आना चाहते हैं थर्सडे तक मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, उस ग्रुप में आ जाइए। आप लोगों के लिए एक मंत्र होगा, उस मंत्र को चैंट करना है 3 दिन के लिए, तभी आपका अटूनमेंट कर पाऊंगी मनी रेकी का। और कुछ नई चीजें, कुछ नए रिचुअल्स के साथ इस बार हम लोग क्लास लेके आ रहे हैं, कुछ नया नया उसमें हमने ऐड किया है, ठीक है।
मतलब होता है ना इंस्टेंट मनी किसी को चाहिए होती है, तो इंस्टेंट मनी के भी दो तीन ऐसे रिचुअल उसमें हम लोग लेके आए हैं। तो आना चाहेंगे तो यस। मैम हमको भी चार जलानी है मैम। अभी जलाना चाहते हो जला सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक कैंडल जला लीजिए अभी जस्ट तो। एक जलाइए मैम। हाँ ठीक है, करें शुरू, हो गया सबका? ठीक है जी। चलिए, जो लोग चेयर पे बैठे हैं पैरों के नीचे कुछ ले लीजिए, कोई आसन या चद्दर, डायरेक्ट जमीन के टच में नहीं रहना है। चप्पल नहीं पहनी होनी चाहिए, लेकिन कोई चद्दर या दरी या कुछ भी नीचे रख लीजिए, पैरों के कोई आसन रख लीजिए। मैम हाँ जी। मैम मैंने एचमेंट के लिए नाम नहीं लिखवाया है, पर अभी मेरी बेटी कर रही है तो उसके साथ मैं कर सकती हूँ अलग से कैंडल जला के। हाँ हाँ तो कर मेरा लीजिए, यहाँ तो जितने मेरा लोग अवेलेबल है रिक्रूटमेंट सब कर सकते हैं। हाँ जी तो मेरा हो जाएगा ना रिक्रूटमेंट बिल्कुल उसके मैम, साथ? इस क्लास के सभी लोगों का रात को प्रोसेस दोबारा करेंगे हम, क्योंकि जिन अच्छा लोगों ने लिस्ट में नाम लिखे वो नहीं आए, इसीलिए तो कह रही हूँ ना, आगे से मैं ऐसे करूंगी नहीं अब। अच्छा, मैंने सोचा वो कर रही है तो मैं भी कर लूँ बैठी हूँ। कर लीजिए, अभी कर लीजिए, आगे का जो प्रोसेस है 11 दिन के लिए रेगुलर आप लोगों को करना है। जी अगर कर पाएंगे 11 दिन तभी आप आइए, नहीं तो आप रहने दीजिए। आप कर पाएंगे तो आप लीजिए बिल्कुल। जी जी। है ना, हो सकता है थोड़ा सा कई बार मेरे शब्द कड़वे लगते हो किसी को, मैं थोड़ा सा शायद रूड हो जाती हूँ, लेकिन उसके लिए फायदा आप लोगों का मेरा नहीं है, होना पड़ता है ना। चलिए जी, तुलिका मैम, तुलिका कृष्णा, वीडियो ऑन कर लीजिए मैम। स्वाति कराला, स्वाति मैम, संदीप मैम, सॉरी संदीप सर, पंकज, पंकज तो कोई बात नहीं, आप नहीं करेंगे ओपन तो चलेगा। संदीप सर आप आ जाइए। संदीप इंगले के नाम से कौन है? मैम है सर है? वीडियो ऑन कर लीजिए। तुलिका जी बिल्कुल अंधेरा है आपके यहाँ पे, आप लोग दिखेंगे नहीं तो फिर हम लोग कैसे करेंगे प्रोसेस? मैम, हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, हमें जो 11 दिन मेडिटेशन करना है तो एक ही कैंडल जलानी है ना रोज तो? हाँ डेली तो एक जलानी, लेकिन कल 4 जलानी है। हाँ, कल 4 जला लेंगे। हाँ और यूट्यूब पे मैम वीडियो कल ही अपलोड हो जाएगा? आज ही अपलोड हो जाएगा। आज ही हो जाएगा, तो कल से हम वो देख के ही करें ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके संदीप सर, ठीक है। चलिए जी, आंखें बंद कर लीजिए, मैं एंजल कॉल कर रही हूँ अभी। ठीक है, तब तक आप इनहेल एक्सहेल करेंगे 15 टाइम, 15 बार सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। ठीक है, 15 टाइम सांस लीजिए, सांस छोड़िए, मैं एंजल कॉल कर रही हूँ तब तक।
आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हर सांस के साथ आप एक गहरे ध्यान में उतर रहे हैं। अपनी हर सांस के साथ इमेजिन कीजिए आप एक बहुत गहरे ध्यान में उतरते जा रहे हैं, और गहरे और गहरे। आपकी हर सांस के साथ एक पॉजिटिव लाइट आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है, और आपकी हर सांस के साथ जितनी भी तकलीफ आपके शरीर में है, कोई नेगेटिविटी या कोई रोग, वो सब आपकी सांसों के साथ ब्लैक कलर के धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। आप वाइट लाइट को इनहेल कर रहे हैं और ब्लैक एनर्जी को अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। जैसे जैसे ये ब्लैक एनर्जी बाहर आ रही है, वैसे वैसे आप हल्का और हल्का फील कर रहे हैं। आप सबके आसपास इस समय हजारों करोड़ों एंजल्स मौजूद हैं। आपके आसपास का सारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव होता जा रहा है। इस गहरे ध्यान की स्थिति में आप अपने आप को बहुत हल्का फील कर रहे हैं। आपके शरीर से हर तरह की नेगेटिविटी निकल चुकी है, और आपने आसपास के हर तरह के शोर को स्वीकार करते हुए आप इस गहरे ध्यान में और डीप उतर रहे हैं। धीरे धीरे आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स और शांत हो रहा है। आपका मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। आपके ब्रेन में अभी तक बहुत सारे विचार आ जा रहे हैं। इन विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं करना है। इन विचारों को अपनी अवस्था में ही रहने दीजिए। धीरे धीरे जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच रहे हैं, ये विचार अपने आप लुप्त हो जाते हैं। इन विचारों को सोचकर उन पर अपनी एनर्जी को रोकना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है। आप एक गहरे ध्यान में पहुंच चुके हैं। आपके चारों ओर एक डिवाइन फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं। एक डिवाइन एनर्जी इस समय आपके चारों ओर बढ़ती जा रही है। इस डिवाइन एनर्जी को हम नीली हरी लाइट के रूप में देखते हुए इमेजिन कीजिए। आपके चारों ओर ब्लू और ग्रीन रंग की लाइट बढ़ती जा रही है, और ये लाइट हर पल तेज हो रही है, और तेज और तेज। ये कोई मामूली लाइट नहीं है, ये है एंजल माइकल और एंजल राफेल की लाइट। और उसके साथ ही आपके आसपास मौजूद है रेड और येलो कलर, पिंक कलर की लाइट, जो कि हमारे आर्कएंजल गैब्रियल और यूरियल की लाइट है। एक सफेद प्रकाश भी इन सारी लाइट्स के साथ आप देख पा रहे हैं। इतनी रंग बिरंगी लाइट इस समय आपकी आंखों में आप इमेजिन कर पा रहे हैं। आप गहरे ध्यान की स्थिति में हैं, और गहरे ध्यान में ये 7 रंग का प्रकाश, अलग अलग रंग का प्रकाश आपके चारों ओर फैलता जा रहा है। और फिर आप इमेजिन कीजिए कि इस गहरी लाइट के अंदर आप बढ़ते जा रहे हैं एक ऐसे पथ पर जहां सफेद प्रकाश
आपके पैरों के नीचे भी आप इमेजिन कर पा रहे हैं उस सफेद प्रकाश के ऊपर बढ़ते हुए आप जा रहे हैं इस यूनिवर्स के उस स्थान पर जहां सिर्फ डिवाइन एनर्जी उपस्थित है। वहां किसी तरह का कोई भी नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं है। आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और सामने सफेद रंग के पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे पहाड़ हैं जिनका रंग प्रकाश सफेद बिल्कुल दूधिया ऐसा नजर आ रहा है और इन दूधिया सफेद पहाड़ों से एक तेज प्रकाश निकल रहा है। आप और पास जा रहे हैं, इन सफेद पहाड़ों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जब आप पास पहुंच रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पहाड़ों के पास एक बहुत सुंदर जगह जहां चारों ओर नीचे भी प्रकाश ही प्रकाश है और वहां सफेद प्रकाश के अलग अलग आसन बने हुए हैं। आप साफ देख पा रहे हैं बहुत सारे आसन हैं और इस समय आप उन सब आसनों में से अपने लिए एक प्रकाश का आसन चूज कीजिए। ये प्रकाश सफेद प्रकाश के आसन, नीले रंग के प्रकाश के आसन, गुलाबी, लाल, पीले कई तरह के प्रकाश के आसन यहाँ मौजूद हैं। आप अपने लिए एक आसन को चुन लीजिए। उन सफेद पहाड़ों के पास एक ऐसा प्रकाश का झरना बह रहा है जो बहुत ऊंचाई से आ रहा है। सफेद दूधिया पहाड़ों से निकलता ये नेचुरल झरना और उसके नीचे आप आसन पर विराजमान हो चुके हैं। उस आसन पर बैठ जाइए। जिस भी रंग का आसन इस समय आपने सेलेक्ट किया है, इस समय आपकी जिंदगी में उसी रंग की हीलिंग की नीड है, उसी एंजल की जरूरत है। आपने अपने आसन को चुनकर उस पर बैठ गए हैं। आपने चुन लिया है और बैठकर जैसे ही आप अपने ध्यान में आ रहे हैं, आपके शरीर में एक तेज वाइब्रेशन शुरू हो रहा है। ये उस आसन का प्रताप है, उस आसन की एनर्जी है जो आपके सातों चक्र में बहना शुरू हो चुकी है, आपकी बॉडी में फ्लो होना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे आपके आसपास का एनवायरनमेंट और पॉजिटिव और प्रकाशमय हो रहा है। आपका आसन तेज प्रकाश से चमक रहा है। जिस प्रकाश को आपने चुना वही प्रकाश अब आपकी पूरी बॉडी में भरता जा रहा है। और अब आपके राइट हैंड पर पूरा ध्यान लेकर जाएं। राइट साइड पर आपकी राइट गाल को कोई छू रहा है। आप अपनी गाल पर एहसास कीजिए किसी के टच करने का, जैसे बचपन में माँ ने प्यार किया, आपकी गाल को छुआ या चूमा। और हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे स्पिरिट गाइड्स या ऐसी एनर्जी के छूने से जो प्यार का एहसास, एक अनकंडीशनल लव और एक एनर्जी की फीलिंग हमें होती है, वो आज आपकी गाल पर उस स्पर्श से आप बिल्कुल फील कर रहे हैं। एक हल्का स्पर्श आपके गाल को थपथपा रहा है, आपके गालों को छू रहा है। आपके राइट साइड में कोई आपके बालों में उंगली फैला रहा है। आपके राइट हैंड को किसी ने कस के पकड़ा है और आपके हाथ में जैसे ही किसी ने कस के पकड़ा, एक तेज वाइब्रेशन, एक पावर और एक गर्माहट आपके अंदर जाना शुरू हो चुकी है। आपके हाथों में भी सातों चक्र के पॉइंट्स होते हैं। आपके हाथ को जैसे ही एंजल्स ने पकड़ा और वो अपनी सारी एनर्जी आपके हथेली के द्वारा, सातों चक्र के पॉइंट्स के द्वारा आपकी स्पाइन पर उपस्थित सातों चक्र से कनेक्ट करना शुरू कर चुके हैं। आपकी स्पाइन पर आपके 7 चक्र, जो कि सबसे नीचे जहां हमारी रीढ़ की हड्डी का लास्ट पार्ट है, मूलाधार चक्र, आपके नाभि से 2 फिंगर नीचे स्वादिष्ठान चक्र, आपकी नाभि से 2 फिंगर ऊपर मणिपुर चक्र, आपके हार्ट बीचों बीच हार्ट चक्र,
आपकी छाती में बिल्कुल बीचों बीच उपस्थित है हमारा हृदय चक्र। आपके गले के बीचों बीच स्थित है हमारा विशुद्ध चक्र और आपके माथे के बिल्कुल सेंटर में है, जहाँ थर्ड आई होता है भगवान शिव का, हमारा आज्ञा चक्र। और हमारा सहस्रार चक्र हमारे शरीर से 6 इंच ऊपर हमारे ओरा में रहता है। ये सातों चक्र जैसे ही आप आगे इमेजिन करते हैं, उसी प्रकार आपकी स्पाइन पर पीछे की ओर भी हमारा हमेशा फैले रहते हैं। इन चक्रा की एनर्जी को हम अपनी स्पाइन पर इमेजिन कर पा रहे हैं। जैसे हमने आगे चक्रा को इमेजिन किया, ये चक्रा आपकी स्पाइन पर भी उसी प्रकार शाइन कर रहे हैं। और अब आपके राइट हैंड में हजारों करोड़ों हाथियों की पावर को आप महसूस कर रहे हैं। ये कोई और नहीं, ये एंजल माइकल है, जो इस समय आपके हाथ को पकड़कर अपनी सारी एनर्जी को, अपने सिंबल की पावर्स को आपके सातों चक्र से कनेक्ट कर रहे हैं। एंजल माइकल की शक्तियां लगातार आपकी स्पाइन पर नीचे से ऊपर की ओर हर चक्रा में दौड़ती हुई आप इमेजिन कर पा रहे हैं। आपका लेफ्ट हैंड एकदम ठंडा हो रहा है, राइट हैंड में गर्माहट से एंजल माइकल कनेक्ट हो रहे हैं और एंजल गैब्रियल आपके लेफ्ट हैंड को टच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और कस के पकड़ा है आपके हाथ में एंजल गैब्रियल ने, और अपनी शक्तियों को आपके सातों चक्रा में सम्माहित कर रहे हैं, आपके चक्रों में स्थापित कर रहे हैं। एंजल गैब्रियल की शक्तियां आपके सातों चक्रा में प्रवाहित होना शुरू हो चुकी हैं। ये प्रोसेस लगातार चल रहा है। एंजल्स अपनी शक्तियों को, अपने सिंबल्स को आपके सातों चक्र से कनेक्ट कर रहे हैं। अब अपने दोनों कंधों पर इमेजिन कीजिए, आप उस आसन पर बैठे शाइन कर रहे हैं और एंजल राफेल जिसने आपके दोनों कंधों पे हाथ रखा, तो आपके जीवन में एक नई बहार, एक नई ऊर्जा आ चुकी है। एंजल राफेल के टच करते ही आपके जीवन में हीलिंग हो रही है, आपके हर रोग की हीलिंग हो रही है, आपके जीवन की सभी प्रॉब्लम्स की, आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम हील हो रही हैं। आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है। एंजल राफेल ने अपने हाथ दोनों आपके कंधे पर रख दिए हैं और जो कंधों का बोझ है वो हल्का हो रहा है। सातों चक्र से एंजल राफेल की शक्तियां कनेक्ट हो रही हैं, आपके शोल्डर से टच होकर ये एनर्जी आपके सातों चक्र में समाहित हो रही है। अपनी बंद आंखों से महसूस कीजिए एक तेज प्रकाश, इतना तेज प्रकाश कि बंद आंखों में भी वो सफेद रोशनी आप महसूस कर पा रहे हैं। आपके ऊपर दूधिया पहाड़ों से सफेद प्रकाश लगातार गिर रहा है, आपके ओरा को सफेद कर रहा है। और जिस भी कलर का आपने आसन चुना, वो आसन की शक्तियां भी आपके सातों चक्रों से समाहित हो रही हैं, आपकी ओरा में समाहित हो रही हैं। सफेद लाइट जो इस समय आप अपनी आंखों में देख पा रहे हैं, ये कोई और नहीं, आर्कएंजल यूरियल है, जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश के माध्यम से आपके सातों चक्र में एनर्जी को समाहित कर रहे हैं। अपनी थर्ड आई और अपनी आंखों में चमकते हुए इस तेज प्रकाश को अपने सातों चक्र में समाहित होता हुआ इमेजिन करें। इस समय आप चारों ओर से एंजल से घिरे हुए हैं। एंजल माइकल जिसके हाथ में आपका सीधा हाथ है, एंजल राफेल जो आपके दोनों कंधों पर हाथ रखकर इस समय आपके पीछे आपको सहारा दे रहे हैं, एंजल गैब्रियल लेफ्ट हैंड को अपने हाथ में लेकर अपनी शक्तियों को आप में समाहित कर रहे हैं, और एंजल यूरियल तेज प्रकाश से आपकी थर्ड आई सारे चक्रों को बैलेंस करते हुए सम्माहित कर रहे हैं। आपकी थर्ड आई और आपकी बंद आंखों से एंजल यूरियल आपके साथ हमेशा के लिए, हर जन्म के लिए एक कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं। आपके डिसीजन लेने की पावर अच्छी हो रही है, आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। इस समय शरीर में बहुत तेज वाइब्रेशन है, क्योंकि
सिर्फ एंजल्स ही नहीं, उनकी करोड़ों अरबों की टीम भी आपके सातों चक्रा से कनेक्ट हो रही है और आपके शरीर में, चाहे इस समय आप तेज एसी में भी बैठे हैं तो ठंडक नहीं, एक गर्माहट फील कर रहे हैं। अगर आपका राइट हैंड गर्म है तो लेफ्ट हैंड ठंडा है और आपके दोनों शोल्डर हल्का फील कर रहे हैं। एंजल रफेल की ग्रीन लाइट आपके सिर से लेके पैर तक और पैर से सिर तक पूरे शरीर में भर रही है। आपके जीवन की सारी समस्याएं हील हो रही हैं और चारों एंजल की शक्तियां, उनके सिंबल हमेशा के लिए आपके सातों चक्र से कनेक्ट हो चुके हैं। आप चारों एंजल से अट्यून हो चुके हैं और इनकी शक्तियों से, इनकी एनर्जी से अपनी सेल्फ हीलिंग करने के लिए आज से आपको एंजल्स की, गुरु की परमिशन मिल रही है। आज से आप अपनी सेल्फ हीलिंग कर पाएंगे। आपके साथ ये सारी एनर्जीज एक जन्म, दो जन्म नहीं, जितने भी जन्म आपकी सोल इस दुनिया में आने वाली है, जन्म लेने वाली है इस यूनिवर्स के अंदर, उतने सारे जन्म ये शक्तियां आपसे हमेशा कनेक्ट हो रही हैं, हमेशा के लिए कनेक्ट हो चुकी हैं, हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। सभी एंजल्स अपनी सारी शक्तियों से, अपनी छड़ी से एक तेज प्रकाश, एक तेज गोले का निर्माण कर रहे हैं। आपके सिर से थोड़ा ऊपर इमेजिन कीजिए, इस तेज प्रकाश के गोले में अब आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये तेज प्रकाश का गोला आपके चारों ओर आपके ऑरा को भी कवर करता हुआ आपको लाइफ टाइम के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है। चारों एंजल्स ने आपको अपनी गोद में उठा लिया है। आपका आसन भी आपके साथ है, वो शाइन कर रहा है और आपके ऑरा में सारी एनर्जी को बढ़ाता जा रहा है। तेज प्रकाश का झरना जो ऊपर पहाड़ों से आपके ऊपर गिर रहा है, उसकी शक्तियां भी आपके सहरसा चक्र से आपके ऑरा में भरती जा रही हैं और ऑरा से आपके सातों चक्र में भरकर आपकी एनर्जीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही हैं। इस समय आप तेज वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं, उस एनर्जी को महसूस कर रहे हैं जो चारों एंजल्स और इस यूनिवर्स के द्वारा आपके सातों चक्र से कनेक्ट कर दी गई है। चारों एंजल आपको झूला झुला रहे हैं, अपनी गोद में झुला रहे हैं। आप अपने लेफ्ट राइट गालों पर, अपने हाथों पर उनके स्पर्श को फील कर रहे हैं। कुछ ईचिंग जैसा या किसी ने टच किया, ऐसी फीलिंग आपको आ रही है। एंजल्स आपसे हमेशा के लिए कनेक्ट हो चुके हैं। आपको फिर से उसी आसन पर बिठाया जा रहा है और एंजल्स की सारी शक्तियां अब एक तेज प्रकाश के गोले में फिर से परिवर्तित होकर आपकी नाभि में स्थापित हो रही हैं। एक तेज गोल प्रकाश का गोला जो चारों एंजल्स की पावर का आपके सातों चक्र से आपके बिल्कुल सामने, अपनी आंखों के सामने देखिए, एक तेज प्रकाश का गोला जो चारों एंजल्स इस सफेद पहाड़ से निकलता हुआ यूनिवर्सल तेज प्रकाश और आपके आसन की सारी शक्तियां आपके सामने, अपनी आईज के बिल्कुल सामने एक गोले को इमेजिन कीजिए जिसमें रंग बिरंगी लाइट या तेज प्रकाश को इमेजिन करते हुए अब इस गोले को थोड़ा नीचे इमेजिन करते हुए अपनी नाभि में हमेशा के लिए सेव कर लीजिए। ये गोला आपकी नाभि में प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है और जैसे ही ये गोला आपकी नाभि में प्रवेश कर चुका है, आप अपने आप को और तेज वाइब्रेशन में फील कर रहे हैं। आपकी स्पाइन पर तेज गर्माहट और जैसे सांप चलता है ऐसे आपकी एनर्जी रूट चक्र से आपके सहरसा चक्र की ओर जाता हुआ आप इमेजिन कर पा रहे हैं। इन सारी एनर्जीज को हमेशा के लिए अपने अंदर सेव करके रखें और अपनी सेल्फ फीलिंग में इसका आप अब से यूज करेंगे। आपको परमिशन है, परमिशन है, परमिशन है। इस गहरे ध्यान में अब
हम फिर से अपने उसी सफर की ओर लौट रहे हैं। चारों एंजल एक तेज प्रकाश के रूप में परिवर्तित होकर फिर से यूनिवर्स में जा रहे हैं। आसन जो आपने चुना है, उस आसन को देखिए फिर से उस पहाड़ के पास उसी जमीन में अंदर जाता हुआ तेज प्रकाश का झरना जो उन सफेद पहाड़ों से आ रहा था, धीरे धीरे पहाड़ों में ही समाहित हो रहा है और आप फिर से अपने उसी सफर पर निकल पड़े हैं। धीरे धीरे तेज प्रकाश के उस रास्ते पर चलते हुए आप और आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस समय सारी शक्तियां आपके साथ हैं, आपके पास हैं और एक तेज वाइब्रेशन, एक तेज गर्माहट और इन सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करते हुए प्रोटेक्शन के साथ आप अपने वर्तमान समय में लौट रहे हैं। इस गहरे ध्यान से बाहर आ रहे हैं। अपने आप को इमेजिन करिए इस गहरे ध्यान से बाहर आते हुए। अभी आपका शरीर बहुत लाइट फील हो रहा है। सभी एंजल आपसे कनेक्ट हो चुके हैं। इस हल्केपन को, इस फीलिंग को ऐसे ही बना रहने दीजिए। लेकिन वर्तमान समय में आते आते हो सकता है शरीर में कुछ भारीपन महसूस हो। जल्दी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से अपने शरीर को पहले रिलैक्स होने दीजिए, इस ध्यान से बाहर आने दीजिए। पूरी शक्तियां आपके साथ हैं। इन शक्तियों को अपने अंदर समाहित करते हुए धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आए। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आए और अपने शरीर को हिला डुलाकर वर्तमान समय में लाएं। जब तक आपका शरीर अपने आप हिलना डुलना शुरू नहीं करे, जबरदस्ती नहीं करनी है। जब आपका शरीर अपने आप हिलने डुलने लगे और बिल्कुल रिलैक्स हो, हल्का हो, तब आपको दोनों हाथों को रब करके पहले उस एनर्जी को अपने नाभि में सेव कर देना है हमेशा के लिए, और फिर से हाथों को रब करना है और पूरी गर्माहट को अपनी आंखों पर, फेस पर, पूरी बॉडी पर फहराते हुए इस भूमि को नमन करना है। सभी एंजल्स का थैंक यू करना है, आर्क एंजल्स का थैंक यू करना है, अपने इष्ट देव, अपने गुरुजन का थैंक यू करना है, अपने माता पिता का, अपने इस शरीर का, सभी असेंडेंट मास्टर का, स्पिरिट गाइड्स का थैंक यू करना है। और धन्यवाद करने के साथ आंखें खोलकर सबसे पहले हाथों के दर्शन करने हैं। थैंक यू एवरीवन एंड ग्रेटिट्यूड। आप सब ने मुझे ये मौका दिया कि मैं एंजल्स एनर्जी को आप में स्थापित करने में सफल हो पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Lots of थैंक यू मैडम, थैंक यू, वेलकम। थैक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you so थैंक यू much. मैडम, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैडम। वेलकम जी। हाँ जी, थैंक यू। कैसा लगा जी? बहुत अच्छा लगा। ओके, नमस्ते मैम। थैंक यू। वेलकम जी, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू वेलकम जी, वेलकम। मैम। पूरा मेरे स्टमक पे मुझे बहुत गरम गरम फील हो रहा था, अभी भी पेट में काफी गरम गरम फील हो रहा है, और हाफ बॉडी पे पूरा टिंगलिंग और वार्म पूरा फील हो रहा था, और लेफ्ट पैर तो मेरा पूरा स्टिफी हो गया एकदम से। ओके, ओके। अब जाके थोड़ा मैम सा मेरे रिलैक्स। राउंड मेरे रश्मि मैडम घुटने पर डिस्टर्ब हो रहे थे काफी।
लक्ष्मी मैडम भी, और रुचि मैडम को तो बहुत अच्छी वाइब्रेशन हो रही थी, रुचि मैडम का तो ध्यान था। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सबको। और बस अभी ये जो प्रोसेस है सारा, ये आप लोगों को 11 डे तक करना है। अब उसमें जो सामान आप लोग को लिस्ट मिलेगा। हाँ जी, बोलिए। जो लिस्ट मिलेगी ना सामान की, उसके साथ जब आप बैठ के करेंगे, आज जिन लोगों ने रखा है वो लोग भी उस सामान को कल दोबारा रख सकते हैं, ठीक है। विशेष आपकी वही रहेंगी जो आपने ली हैं। उन विशेष को जैसे जैसे वो पूरी होती जाएंगी, एक कैंडल लेना, प्लेट लेना, और उस प्लेट में रख के आपको जलाना है उसको। और जो ऐश आएगा, उसका राख आएगा, उसको ठंडा करके हाथ में लेना और फूंक देना यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। ये आपको करना है। मैम मेरे क्राउन चक्र में यहाँ पर पूरा ऐसे गर्माहट हो रही थी और अंदर कुछ तो जा रहा है ऐसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा था जी। हाँ, इनको निर्मला मैडम का बहुत अच्छा हुआ है। निर्मला मैडम बिल्कुल ध्यान में थे, बिल्कुल ध्यान में। मैम मुझे भी पूरा बहुत बढ़िया। पूरा गर्म हो गया, पूरा हॉट हो गया, लग रहा गर्मी गर्म। विमला मैडम भी बहुत ट्रांस में थे। मैम मुझे तो इतनी नींद आ रही थी, आई डोंट नो वाज इट ओके। आपका तो मैम ऐसा है, थकान निकल रहा है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो खुद आंखें बंद थी। हरजीत मैम बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो खुद ध्यान में होती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं होता है। मैंने अब आंखें खोली हैं। आप लोग तो वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा, मैं बिल्कुल आंखें बंद होती, मेरी खुली नहीं होती, मैं खोल ही नहीं पाती हूँ। डिस्टर्ब हो रहे थे आप बीच बीच में। मैम मेरा कैसा हुआ? कौन बोल रहा है? रानी रानी मैं बोल मैडम। रही। हाँ, आपका भी अच्छा था, आप भी ध्यान में थे। प्रॉपर सभी लोग ध्यान में थे। एक दो जने हैं जो जिनको डिस्टर्ब, रश्मि मैडम डिस्टर्ब थी थोड़ी, है ना मैडम? हाँ, रश्मि मैडम डिस्टर्ब थी थोड़ा। नितिन सर बहुत अच्छा, नितिन सर की बहुत अच्छी हुई है मेडिटेशन। हाँ जी, शुभांगी जी की भी। हाँ, अच्छा, अभी एक आप लोग को एक चीज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। हम लोग क्या मनी रेखी में एक न्यू मून जो हो चेकबुक हम बनवाते हैं, एक चेक बनवाते हैं। किस किस को पता है इस चीज के बारे में? हेलो, तो अपने आप ही खत्म होंगे, उनको उठा के कहीं साइड में रख दीजिए। हरजीत मैडम मेरा बताइए ठीक हुई। चलिए मैं बताती हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। अब फटाफट से लोग निकलना शुरू हो गए हैं, तो ये आप लोगों के लिए गलत बात है ना, कि फटाफट से आप निकल रहे हैं। अपना काम हुआ नहीं और सब भाड़ में जाए, हम लोग अपना खत्म हो गया, अब निकलते हैं। भाई अगर आप लोग नियम से करेंगे तो पता होना चाहिए ना सामान का क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर बाद में मैसेज करेंगे आप लोग। तो जो सामान आप लोग लेके बैठ रहे हैं, वो जो लोग दोबारा करेंगे ना कल, वो उसी सामान को लेके बैठेंगे। विश लिस्ट का मैंने बता दिया, जो विशेष है वो संभाल के रख लीजिए। जैसे जैसे पूरी होंगी उसको बर्न करके उसका ऐश बना के आपको यूनिवर्स में डालना है। 58 रुपीज जो आप ले रहे हो, ये सेम आप कल रखेंगे। उसको लाल रुमाल में बांधिए, ऊपर से कलावा बांध दीजिए दालचीनी की स्टिक के साथ। अगर स्टिक नहीं ले रहे हो, पाउडर लिया आपने, तो पाउडर 5 बार उसके ऊपर लगा देना, 58 रुपीज के ऊपर, ठीक है। और वो पैसे अपने लॉकर में रखना, आप उसको लॉकर में रखना है। 51 रुपीज का गाय को चारा आप लोगों ने डाल देना है, ठीक है जी। इतना काम करना है। पानी आपने पी लेना है। उस लिस्ट में जो वहां डाली थी, वहां पे हमने मीठा रखना हम भूल गए थे, बताया नहीं आप लोगों को, तो आप लोग वहां पे मीठा थोड़ा रख लीजिए, थोड़ी मिश्री या घर में जो चीनी रहती है वो, और या फिर चॉकलेट आप रख सकते हैं, ठीक है। मैंने खुद को स्पॉटलाइट पे लिया है, मैं दिखाने के लिए कि मनी रेकी में हम लोग एक चेक बनवाते हैं जो अबंडेंस चेक होता है, जो हम लोग न्यू मून पे बनाते हैं। तो उसके लिए एक चेकबुक हमने ये तैयार करवाया है, ठीक है। ये चेकबुक हमने रेडी करवाया है डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ। ये न्यू मून चेकबुक है। इसमें सब सिंबल हमें बनाने होते हैं ताकि चेक हमारा चार्ज हो जाए। अगर किसी को मनी की जैसे नीड होती है बहुत जल्दी, कि पैसा चाहिए होता है हमें, तो ये इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ये हर
अमावस के बाद जो पहला दिन आता है, न्यू मून डे आता है, उस पे इस चेक को बनाते हैं। और यहाँ सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है, बाकी इसके ऊपर हमने सारे डिवाइन नंबर, सारे मनी रेकी के डिवाइन सिंबल्स, महालक्ष्मी का मंत्र, और इसके अलावा इसके पीछे श्रीम ब्रिजी लिखा हुआ है 108 बार। ठीक है, श्रीम ब्रिजी मंत्र जो मनी को अट्रैक्ट करने का मंत्र है, आप इस पे लिखेंगे और बस इसको रख देना है आपने अपने लॉकर में। हर न्यू मून पे ये चेक आप बनाएंगे और पहले वाले को बर्न कर देंगे। तो पहले ये बनाना पड़ता था, हम लोग बोलते थे कि आप लोग बनाइए, ये 2 कलर में अवेलेबल है। ठीक है, ये 2 कलर में, ये एक येलो कलर है और एक हमारे पास ये ग्रीन कलर है। जो आपको अच्छा लगे आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। जिन लोगों को खासकर मनी की नीड बहुत ज्यादा है और ऑब्स्टिकल बहुत आ रहे हैं, रास्ते नहीं खुल रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो वो लोग बना सकते हैं। अगर वो लोग अपना चेक बना सकते हैं तो आपके पास जो आपकी चेक बुक अवेलेबल है उस पे भी आप ये चेक बना सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे से ये खरीदी है कि शायद मैडम यहाँ बेचने के लिए बैठी हैं, तो ऐसे इंटेंशन के साथ मैं कभी क्लास में नहीं आती हूँ जी। ना मुझे कुछ सेल करना होता है, ना मैं किसी को बोलती हूँ। ये मेरे जो पेड क्लास के बच्चे हैं वो भी आपको बता देंगे कि मैंने कभी उनको भी मजबूर नहीं किया कि मेरी क्लास में आए तो ये चीज खरीदो। शायद बता देंगे यहाँ लोग, विमला मैडम बता सकती हैं, रिया मैम बता सकती हैं। क्यों रिया मैम, कभी बोला मैंने? पंकज मैम बता सकती हैं, बताइए रिया मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। अनम्यूट नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ जी, नेट प्रॉब्लम। हाँ जी। ऐसा तो कभी कुछ नहीं बोला आपने, कभी ऐसा बोला ये कि लोग खरीदो? नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो बल्कि टेक्निक्स निकाल के देती हूँ कि नहीं खरीदना है, कोई बात नहीं, घर पे इस चीज से काम निकाल लो। ऐसा ही होता है ना? यस नहीं, मैम। क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि पेड क्लास में आ गए तो कोई आ गया तो लूट लो, वो वाला हमारा यहाँ काम नहीं होता जी। हम पूरी एनर्जी पे काम करते हैं। ठीक है, फ्री क्लास भी मेरी हुई है तो मैंने कभी नहीं बोला जो घर में अवेलेबल है वो ले लो आप, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये चेकबुक सिर्फ इसलिए कि सबका लाइफ शेड्यूल बहुत बिजी है, टाइम नहीं निकल पाता है, तो हम लोग क्या होता है उस तरीके से चेक को टाइम पे बना नहीं पाते हैं। हमें ये न्यू मून डे पे ही बनाना होता है। ठीक है, ये ज्यादा महंगी नहीं है, इतनी बहुत ज्यादा महंगी है, ओनली 320 रुपीज की है ये। इसके अंदर 50 चेक है, ओनली 320 रुपीज की है, 320 रुपए की है ये। और इसके अंदर 50 चेक है, मतलब कि 50 अमावस निकल जाएंगे, 50 मंथ। 50 मंथ का काम हो गया आपका 320 रुपए में। महंगी है क्या? अगर महंगी लग रही है तो फिर अब कुछ नहीं कहा जा सकता। जी जयश्री मैम बताइए। बहुत अच्छा लगा मैम। अभी 20 दिन से मैं फील नहीं कर रही थी अच्छा, बीपी बहुत हाई हो गया था, ओके, इसलिए हाँ आपकी क्लास लास्ट टाइम की थी तो बहुत अच्छा लगा। फिर मैं अभी बाहर चली गई थी आउट ऑफ ओके, स्टेशन, तो आने के बाद मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आज आपकी क्लास ज्वाइन की, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ अब मैं आपसे पर्सनली बात करूंगी बाद में ओके फोन जी। पे। अब ये बताइए कि मनी रेकी की क्लास में कौन कौन आ रहा है? अपने सर कितने मैं लोगों को करूंगी लेके आ रहे हो? ओके मैम, मैं करूंगी। जयश्री शारदा। मैं भी करूंगी मैम। ओके जी, ओके हम दोनों को। ओके। फ्री क्लास है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। संडे को, ठीक है, संडे का टाइम है लेकिन संडे को लेट होगा थोड़ा। उस दिन हम लोग रात को करेंगे क्लास, 8:30 से 9:30 10 के बीच तक का टाइम रहेगा। यस, उसमें अट्यूनमेंट होगा। आप अपने साथ जितने लोगों को बता सकते हैं, बिल्कुल फ्री है जी, मैं किसी से कुछ पैसा नहीं ले रही। उसमें भी आपको 51 रुपीज का वो बताऊंगी कि चारा आता है या क्या आता है, जो मुझे मेरा ईश्वर दिखाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले मुझसे कांटेक्ट करना होगा। एक ग्रुप हमारा, उसके लिए हम नया बनाएंगे क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जब माँ लक्ष्मी का 3 दिन का आप लोग उसमें जप करेंगे, 3 माला करेंगे, उसके बाद मैं आपका अटेंडमेंट दूंगी। पूरे प्रोसेस के साथ आपका पहले लेवल का अटेंडमेंट होगा, पहले लेवल का सिंबल भी आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ रिचुअल्स भी हम करेंगे। हो सकता है क्लास 2 घंटे की, 2.5 घंटे की हो, तो संडे को अपना काम पहले निपटा के बैठिएगा।
और मैम जो थोड़ा लोग, सा जल्दी कीजिएगा। कितना जल्दी? 8:30 से पहले तो नहीं 7:30। हो पाएगा, नहीं मैडम, 7:30 पॉसिबल नहीं अच्छा है, क्योंकि मेरे लिए भी संडे होता है, हमारी एनजीओ के बहुत सारे काम होते हैं मैम, संडे के दिन ही हमें निपटाने अच्छा, होते हैं। हम कोई लोग बात नहीं, कोई फ्री बात कैंप, नहीं। हाँ फ्री कैंप वगैरह हमारे लगते हैं गुरुद्वारे में, वहां पे हम लोग कुछ चीजें अपनी कंप्लीट करते हैं, इस वजह से लेट हो जाता है मैम। और घर मेरे भी वही बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको देखना होता है तो मैम इसके तो इसके कितने लेवल होते हैं? किसके? रेकी, मनी मनी रेकी के रेकी। 3 लेवल है मैम, मनी रेकी के अच्छा, और इसका 3 पैसा लेवल क्या है होता मैम। है? और इसके अंदर आप लोगों को अष्टलक्ष्मी रेकी की जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, वो कोर्स बिल्कुल फ्री दे रही हूँ आपको मैं इस बार, जो लोग ज्वाइन करेंगे मनी रेकी। और अच्छा। उसके साथ आपको एक पूजा बताऊंगी जो आप दीपावली पे या फिर हर मंथ कर सकते हैं, जब 13वां दिन होता है ना पूर्णिमा के बाद, अमावस से पहले जो 13वां दिन आता है, 11 12 उसके बाद, उस दिन से स्टार्ट करके हमें अमावस तक करनी होती है। जिंदगी का कोई ऐसा काम नहीं है कि जो पैसे से रिलेटेड हो और उस पूजा के बाद आपका वो हो नहीं, अभी तक का रिकॉर्ड है हमारा, अभी तक का। और अच्छा, मनी रेकी क्लास में कौन था यहाँ पे, है कोई पर्सन ऐसा? रुचिता मैम है ना? इसका पे कितना है? मैम मैं भी थी मनी रेकी में हाँ शुरू जी, से। हाँ आप बताइए सोनिया मैम, जिन लोगों ने पूजा किया उनका क्या रहा? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बाद में सारे ब्लॉकेजेस भी क्लियर हो गए। इट्स द बेस्ट क्लास, आई मीन सभी को करनी चाहिए, मनी रेकी की लाइफ में एक बार तो करनी ही चाहिए। और जो मैम की पूजा विधि है वो बहुत अमेजिंग है, मैं नहीं कर पाई लेकिन दूसरे लोगों ने की। जी, इसका पे कितना है मैम? मुझे मनी वो मैं रेकी व्हाट्सएप पे बताऊंगी आपको, मैं ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, यहाँ पे मैं बात नहीं कर सकती, मैं आपको अच्छा। व्हाट्सएप पे बताऊंगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ज्यादा पेमेंट नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि किसी को अगर वो पेमेंट भी भारी लगता है तो यस, इंस्टॉलमेंट में भी हम यहाँ करवाते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट में आप क्लास के रहते रहते पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की वजह से ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम से इकट्ठा पैसा नहीं आता है, कई बार हम क्लास नहीं कर पाते हैं, बट हम लोग इसलिए ये सुविधा देते हैं सबको कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जीवन की परेशानियों को ठीक कर सकें। क्योंकि देखिए, मनी की प्रॉब्लम आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और कई बार आपके जैसे कविता मैम ने यहाँ बोला था, वो भी हमारा मनी रेकी कर चुकी है, अभी शायद नेट इशू है, वो भी निकल गए क्लास से, उन्होंने भी किया है, उनका जो प्रॉपर्टी सेल आउट हुआ है वो उसी क्लास में करते करते में हुआ है। कुछ ऐसे काम जो नहीं बनते हैं, हमारे दीर्घवी मैम आज हमारे साथ नहीं है, 2 दिन की फ्री क्लास उस टाइम उन्होंने मनी रेकी की उनकी जॉब लग गई, जो काफी टाइम से ढूंढ रही थी, उसने हमारी मनी रेकी की पेड क्लास किया, उनका इंक्रीमेंट लग गया, महीने के अंदर ही परमानेंट हो गई वो। फिर उनको कंपनी का दूसरा एक और डिवीजन खुला, तो उन्होंने हमारी एंजल की क्लास की, तो उनको दूसरे डिवीजन में भी पार्ट टाइम जॉब मिल गया, दोनों कंपनी के 2 डिवीजन हो गए, दोनों में वो काम करती है पूरे दिन में, दोनों से अलग अलग पैसा ले रही है। अरे वाह। ये काम उनका हुआ यहीं पे, और वो डायरेक्ट आपको अपने मुंह से बता सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा होता है ना, टीचर बताता है खुद तो सब लोग बोलते हैं कि अपने मुंह अपनी ही तारीफें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। एनर्जी काम करती है, मैं भी कोई नहीं हूँ, मैं तो एक सड़क बना के दे सकती हूँ, दौड़ना आपको है, काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरी क्लास में काम बहुत होता है, जो मेरी क्लास में वर्क नहीं कर सकता वो नहीं टिक सकता। विमला मैडम बता सकती है, अभी लामा फेरा की क्लास कर रही है मेरे से, ये बताइए मैडम कितना काम है। हाँ जी, एक मिनट। काम तो है मैडम, फायदे भी तो बहुत है। बस ये है कि मैं, क्योंकि मैं पीछे पड़ी रहती हूँ, मेरा ये नहीं है कि आप आए और सीख के सुन लिया मेरी क्लास और चले गए, मेरी क्लास में ये काम नहीं होता है, प्रैक्टिकल पूरा होता है, हर चीज जब तक सीख नहीं जाते तब तक वहीं पकड़ाए रखती हूँ, और जिस दिन सीख के बिल्कुल फुल ट्रेंड हो जाते हैं उस दिन मैं क्लास से बाहर निकालती हूँ कि अब हम क्लास छोड़ सकते हैं। अभी हमने लामा फेरा की 7 दिन की क्लास में 15 दिन लगाए हैं, ये विमला मैडम कर रही है मेरे से, और क्या एहसास है लोगों के, आप सोच नहीं सकते क्या बड़े बड़े काम ये लोग कर रहे हैं। क्यों मैडम, हो रहा है ऐसा? मैडम मैं सब तो बात अलग है सबकी तो, लेकिन मेरी बेटी में बहुत चेंज आया है, हाँ मेरे बिल्कुल घर में बहुत चेंज है। जी, और आपने भी ये रेकी, जो मनी रेकी कराई है, मेरे हस्बैंड ने भी की है, मेरी बिटिया ने भी की है। जी, गुड मैम, गुड, बहुत ये अच्छा। बहुत ज्यादा खुश हूं मैं कि मेरी बिटिया में बहुत चेंज है। अब काले कपड़े पहनती थी, काले कपड़े को मन नहीं करता उसका, सुबह उठ जाती है, नहा लेती है,
और अभी उस दिन से गुस्सा भी नहीं किया, जिस दिन से आपसे बात की है उस दिन से ओके, उसने गुस्सा भी नहीं किया। गुड तो मैम। आप दिल से बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वेलकम थैंक मैम, मैम की बहुत बेटी को। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मैम। चलिए जी, तो बहुत बहुत मिलते हैं। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए क्लास के अंदर, और जितने ज्यादा लोग आएंगे एनर्जी आपको ही उसका जो है एक एक्सचेंज आपको मिलता है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्सल एनर्जी जो होती है ना, वो बढ़ती है आप की, क्योंकि जितने लोगों को जोड़ेंगे उनका जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग में आपका भी हिस्सा है। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक जी। यू मैम, थैंक यू। हमारी ये मैम एंजल की आपसे क्लास। अगर 1-on-1 बात करनी हो तो हाँ जी, आप कर सकते हैं मैम, अभी इस क्लास के जस्ट बाद बात कर सकते हैं। अभी 15 मिनट में फ्री हूँ, 15-20 मिनट। और जो लोग हमारी पेड क्लास में जाना चाहेंगे, मैं ये भी बता दूं, हमारी जो पेड क्लास अभी एंजल की होने वाली है। एक सेकेंड, आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा नेट इशू लग रहा है मुझे। जो पेड क्लास में आना चाह रहे हैं जी हमारी एंजल की, वो भी हम लोग 15 अगस्त के आसपास स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस क्लास में आपको उसुई रेकी, जो नॉर्मल रेकी आप सुनते हैं, उसका मास्टर लेवल तक का अटेनमेंट बिल्कुल फ्री है। साइकिक सर्जरी जो कि अभी तक एंजल में कोई नहीं करवाता है, हम लोग करवाते हैं एंजल से, वो आप करते हैं। क्रॉनिक से क्रॉनिक प्रॉब्लम का इलाज आपके हाथ में होगा। एक अच्छे डॉक्टर, साइकिक डॉक्टर बन के आप अपने फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं। हीलिंग पावर्स जो हैं आपकी, वो इतनी हाई हो जाएंगी कि जैसे होता है ना, पुराने जमाने में बोलते थे कि टच किया तो स्पर्श थेरेपी से सब ठीक, वो चीज आपके साथ होती है। 100 एंजल का अट्यूनमेंट आपके साथ होता है। मनी की एंजल्स 3 है, तीनों का अट्यूनमेंट आपको मिलेगा हमारी एंजल क्लास के अंदर, जो कि अलग से कोर्स कराए जाते हैं, जिनकी कॉस्टिंग 15,000 रुपए है। हर एंजल को कनेक्ट करते हैं लोग तो 15,000 रुपए एक्स्ट्रा, 3 कोर्स हो गए, 15,000 तो 45,000 तो वो हो गया। आप देखिए कि 45,000 का तो ये कोर्स उनका निकल जाता है। तो आपको ये सारा इसमें हम लोग बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। फिर आप अपने अगर कर्मा से परेशान हैं, आपकी जिंदगी चाहे जब से आपने अपना होश संभाला है, आप दुनियादारी देख रहे हैं, तब से लेकर अब तक आप बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हो बहुत कुछ करने के बाद भी चीजें सही नहीं हो रही है ना, तो आप कहीं ना कहीं अपने कार्मिक समय को भोग रहे हैं। उस कार्मिक को भी अपने आप से कट करना, उसको कैसे हम धीरे धीरे भोग के, मतलब कि परेशानियों से मुक्त होकर आगे निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए कर्मा जो है वो तो हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन वो टाइम हमारे लिए जो है इतना दुखदायी ना होकर अच्छा निकल जाए, स्मूथली हम कर सकें उस चीज को, वो अगर आप चाहते हो तो भी एंजल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। उस चीज का भी पूरा प्रोसेस आपको सिखाया जाता है। देन आप किसी एनर्जी से स्टक हैं, बहुत ऐसी कोई ऐसी एनर्जी आपको स्टक करके बैठी है, जिसकी वजह से आप चाहकर भी कभी खुश नहीं होते हो। चाहे आपके पास पैसा भी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है अंदर, और या पैसा भी नहीं है लेकिन सुकून भी नहीं है। ऐसी भी कोई ऐसी एनर्जी जो आपके सारे काम को रोक के रखे हुए है, उन सारी कोड्स को भी हमारी क्लास में हम कट करवाते हैं। हर कोड वो कट होगी जो आपके लिए जरूरी नहीं है। सारी अनवांटेड कोड से बिल्कुल आप फ्री हो जाओगे। जिंदगी उड़ान भरेगी। चेहरे की फोटो पहले दिन ले लेना, और 21 दिन का मेरा कोर्स है, 22वें दिन अपनी फोटो ले लेना। दिन रात का चेंज होगा, कॉन्फिडेंस लेवल में चेंज होगा, आपकी एनर्जी में चेंज होगा। ये मैं लिख के सेंड करके देने को तैयार हूँ, इसकी मैं 100% गारंटी देती हूँ। लेकिन मैं जो काम बोलूंगी क्लास के अंदर, वो काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि होमवर्क मिलेगा डेली, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर आपको तैयार करना है, टीचर क्या करता है, पॉलिश करना है ना स्टूडेंट को, कोयले से हीरा बनाना, तो बहुत तपस्या गुरु की भी होती है, ऐसा नहीं सिर्फ स्टूडेंट करता है। 21 दिन आप लोगों की हीलिंग और क्लेंजिंग चलती है। 21 दिन क्लास होगी, 25 दिन क्लास होगी, उतने दिन क्लेंजिंग हीलिंग डेली हम करते हैं। वो हम अलग से करेंगे ही करेंगे। आपको 4 अटेनमेंट होंगे आपके, ग्रैंड मास्टर लेवल का कोर्स है, ठीक है। 4 अटेनमेंट देते हैं इसके अंदर हम। उसमें आपका जो कॉर्ड कटिंग का और एक ग्राउंडिंग का और ये सारे जो है मेडिटेशन, ये एक अलग पार्ट है उसमें।
ठीक है, तो जो लोग भी आना चाहें जरूर जी आ सकते हैं, वेलकम है आपका। आप चाहें बात कर सकते हैं पर्सनल पे मेरे साथ, ठीक है। अभी कुछ फोन कोई कुछ बोल रहा था, कोई नेट इश्यू आ रहा था, शायद आकांक्षा मैम बोल रहे थे, आवाज नहीं क्लियर आ रही थी। हाँ मैम, मैं हाँ जी बोल रही थी जी, बताइए मैम आप। कि आपसे अगर 1-on-1 बात करनी हो तो कितने बजे, मतलब सुपर टाइम क्या है बात करने का? मॉर्निंग में मैम 10 to 12 के बीच में आप मेरे से 1-on-1 पर्सनल अगर बात करनी हो तो 10 to 12 के बीच में, 10 से 12 के बीच में, ओके ओके, ठीक है। हाँ जी, रानी मैम कुछ कहना चाह रहे हैं? श्योर श्योर। आपने हैंड रेज किया है। नहीं मैम, मनी रेखी का इसमें मैं भी हूँ, ये बोल रही थी। ओके जी, ओके, कोई बात नहीं जी, संडे को है, देखते हैं, ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो लोग मुझे पर्सनल नंबर पे हेलो बोल दीजिए व्हाट्सएप पे, वहां पे ग्रुप का लिंक डाल देती हूँ। और जो सामान और माला का मैंने बोला वो जरूर डाल दीजिए, वो मैं आपको डाल देती हूँ, ताकि आपने जो आज लिया है कम से कम इसको पूरा कर सको और अपनी हीलिंग कर सको आप। अब अपनी हीलिंग कैसे करनी है, देखो यहाँ भी 21 लोग रह गए हैं, ये प्रोसेस रह गया था बताना। तो हीलिंग में आप लोगों को अपने गुरुजन को, ये वीडियो या तो मैं अलग से बना के ग्रुप में डाल दूंगी, आपको ग्रुप में हाँ डाल वो ठीक रहेगा मैम। पर्सनल वीडियो इसका डाला हुआ है, क्योंकि ये चीज हम यहाँ शो नहीं कर सकते हैं, मुझे ये बंद करना पड़ेगा। फिर आप लोग बोलेंगे हमें वीडियो चाहिए, वो दे नहीं पाऊंगी। और या फिर जो लोग भी जुड़े हैं अभी, तो उन लोगों मैम के लिए प्लीज नंबर बोलिए ना आपका। मेरा नंबर 99 एक मिनट। हाँ 99 50 50 190 190 600 600 ना। 600, हाँ जी, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं जी फिर हम लोग। ओके जी, नमस्कार, थैंक यू। वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम, धन्यवाद। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके Thank सब you. लोग अपना कमेंट जरूर डालिएगा कि क्लास कैसा लगा, ठीक है, कैसा लगा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। ओके जी, धन्यवाद। Thank you.